गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का डीएफ मेरे पास है। कुछ ही देर में ब्रजेश सर जुड़ने वाले हैं और आप लोगों के डीएफ को मैंने ओवरव्यू कर लिया है। शुरुआत में जैसे मिथिलेश डांगी, रमेश कुमार गुप्ता, राजीव जी, ये सभी लोग सबसे पहले भेजने वालों में से थे। अभी जब तक ब्रजेश जी नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये कंसेप्ट दिया है, इस मॉक इंटरव्यू जैसा ही आपका ये गूगल मीट सेशन हो, कि 3 क्वेश्चन पे अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड व्हाई यू वांट टू बी ए सिविल सर्वेंट। अपना परिचय बताइए, आप क्यों सिविल सेवा में आना चाहते हैं, और अगर आप अपने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में हॉबी देते हैं तो फिर उस हॉबी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सिर्फ इस तीन तीन सवालों पर हम लोग आज डिस्कशन करने हैं, और इतने सारे लोगों को एक एक करके बोलना है। जिसकी जो कमी रहेगी उसको ब्रजेश जी बताएंगे। तो आप लोग बस ये ध्यान रखिएगा कि सब लोगों से सीखना भी है, और अगर जिसको जहां कंफ्यूजन हो वो हाथ रेज करेगा। फिर ब्रजेश जी जुड़ चुके हैं, और जिन लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो वो हाथ रेज करेगा, और सभी लोग इस इन बिटवीन अपना माइक जो है वो बंद रखें। ठीक है। सबसे पहले कौन बोलना चाहेंगे? पहले वेलकम सर, ब्रजेश सर। ब्रजेश सर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। वही 3 क्वेश्चन है इन लोगों के लिए। अब एक एक करके इन लोगों को सुना जाए। तो सबसे पहले कौन इंटरेस्टेड है बताइए, रेज योर हैंड। विकास जी, विकास जी बोलिए। हाँ बाकी सभी लोग माइक ऑफ रखेंगे। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग विकास, बताइए। सर मेरा नाम विकास प्रसाद है। मैं गुमला जिला का रहने वाला हूँ। मैंने अपना स्नातक कार्तिक उरांव महाविद्यालय गुमला से किया है। एक व्यक्ति के रूप में मैं धैर्यवान, जुनूनी और समय का पाबंद व्यक्ति हूँ। वहीं लोगों पे जल्दी विश्वास कर लेना मेरा एक दुर्बल पक्ष है। मैं अपने व्यवसाय, अपने कार्यों के लिए पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। साथ ही समाज सेवा की कुछ संस्थाओं से जुड़ा हूँ, और खाली समय में मैं कैंसर रोगियों की काउंसलिंग करता हूँ। साथ ही कुकिंग मेरी एक हॉबी है। गुड। इसमें मेरे को आपका 2 एस्पेक्ट बोला आपने ठीक से। हिंदी है तो अच्छा है। एक, जो आपने बोला कि दुर्बल पक्ष आपका है कि किसी पे जल्दी भरोसा कर लेना। जी। शायद आपको अपना वीक पॉइंट कुछ और रखना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है। आप इमोशनल सकते हैं कि मेरा ठीक एक है सर। दुर्बल पक्ष ये है कि आई एम इमोशनल। इमोशनल ठीक है सर। क्योंकि अदर वे में एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। हम उसको एज ए निगेटिव बोल सकते हैं, लेकिन वो एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो ठीक है सर। इमोशनल बोलेंगे तो वो आपसे हो सकता है एक क्वेश्चन ये पूछ दे कि इमोशनल होना कैसे निगेटिव पॉइंट है, तो उसकी तैयारी रखें। दूसरा, आप जो लास्ट में एंड किए कि सोशल सर्विस और कुछ एनजीओ में काम करते हैं या फिर कैंसर जी। पेशेंट्स का काउंसलिंग करते हैं, उसमें काफी डिटेल पूछे अगर आप ये बात बोलते हैं, ठीक तो है सर। उसमें आपको बहुत अच्छे से होमवर्क करके रखना चाहिए। ठीक है सर। अगर ऐसा टॉपिक अगर आप बोल देते हैं, छिड़ते हैं कि कैंसर पेशेंट्स का काउंसलिंग करते हैं, तो मतलब काफी डेप्थ में पूछेगा वेदर आप डॉक्टर हैं नहीं हैं। काउंसलिंग मतलब एक ब्रॉडर एरिया हो गया, क्योंकि ठीक है सर। अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो उसको फिर तो डॉक्टर की काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत है। आपको आपकी एरिया में, गुमला में या फिर ऐसे जगह पे काउंसलिंग कैसे मिल रहा है, या फिर आप ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो ये अ, थोड़ा सोच लीजिएगा। सर मैं इस पे कुछ बोलना चाहूंगा सर, इस पे। हाँ सर चूंकि मेरी मदर कैंसर सर्वाइवर रही हैं, तो हाँ। उसी वक्त हमको बहुत लोगों के बारे में पता चला कि जैसे गांव में जो लोग रह रहे हैं, वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, या उनको डायग्नोस करने में बहुत समय लगता है। और जो डायग्नोस कर भी पाते हैं वो बहुत समय असाथ से चले जाते हैं कि हम ठीक ही नहीं होंगे, इस तरह का चीज आता है, जो भावनात्मक रूप से वो थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं। तो मैं वैसे पेशेंटों की काउंसलिंग करता हूँ जो आपको डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, या फिर जो अपने जीवन के थोड़ी सी उम्मीद खो रहे हैं, यानी बेसिकली जो अवसाद में जा रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ और उनको नहीं, डॉक्टर को मतलब दिखाने इसके के लिए तो लिए। आपने कोई एनजीओ स्टार्ट करा है?
नहीं सर, एनजीओ नहीं किया मैंने, अपने आसपास के लोगों से शुरू किया, और जैसे कोई बताता है कि अब वहाँ कोई है पेशेंट, तो कई बार हम खुद ही उससे मिलने जाते हैं और उसको कुछ कुछ बताते हैं कि आपको यहाँ दिखाना चाहिए, कि मतलब आपको। लोकल लेवल पे ना, हाँ सर, लोकल लेवल पर। लोकल लेवल पे मतलब कि जैसे मेरे आसपास हमको दिखता है केवल एक या दो आदमी हम मिले हैं जो कि कैंसर पेशेंट है, सुनते हैं अलग बात है। तो जी जी आपको गुमला में अगल बगल कितने ऐसे लोग मिले होंगे? सर, अभी तक लगभग मैंने 14-15 लोगों का किया है, क्योंकि मैं एक एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, जो कि जीवन नाम का एक संस्था है जो रक्तदान करती है। तो उसमें ठीक है। बहुत सारे स्वयंसेवी लड़के जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे कुछ बच्चे आते हैं, जैसे जो थैलेसीमिया के हैं, या बाकी जो बच्चे हैं, या कुछ बड़े लोग हैं, जैसे कि हमारे यहाँ प्रेगनेंसी के दौरान काफी रक्त की कमी होती है, तो वहाँ पर हमको कॉल आता है कि आप जाके वहाँ ब्लड डोनेट कीजिए, तो ऐसे लोग जाके हम लोग वहाँ ब्लड डोनेट करते हैं, और इस तरह से हमारा वो काम चलता है सर। तो वो पूरी तरह से एक स्वयं सेवा संस्थान है सर वो। चलिए ठीक है, बस थोड़ा सा और डेप्थ में जान लीजिएगा, कैंसर रिलेटेड कितना आदमी है, मैक्सिमम पेशेंट क्या रहते, काउंसलिंग के नाम पे आप उनको क्या करते हैं, जी सर। मतलब कि आप उनको कैसे मोटिवेट, या सर फिर किस स्टेज में है, विकास, आपको कुछ तो हाँ जी मेडिकल सर। नॉलेज भी होना चाहिए उसका। ठीक है ब्रजेश सर। सर, विकास जी लिखे हैं अपने डीएफ में हाँ। कि फेसबुक पोस्ट वगैरह डालते हैं, ये सब सही रहेगा? नहीं 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 नहीं, ये सब तो फेसबुक पोस्ट नहीं लिखना चाहिए आपको। अगर लिखना भी है तो आप ये लिख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हैं, ये बोल सकते हैं। नहीं सर, ठीक मैंने है वो ना, ताकि करंट अपडेट रहे, ये रहे वो रहे। नहीं सर, वो मैंने कैंसर रिलेटेड डाला था, कि मैंने एक दो लोगों के, जैसे मैंने फंडिंग की थी सोशल मीडिया से, हाँ। जैसे लोगों के पास, डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे थे, तो लोगों को, अपने आसपास के लोगों को ही बताया कि भाई तो आप इनको उसको पैसे की लिखिए जरूरत है। क्राउड फंडिंग आप करना चाहते हैं, मतलब क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, उसका हाँ जरिया ऑब्वियस है कि फिर सोशल मीडिया से होता है। तो जी सर। बेटर इज टू कि आप ये बोले कि क्राउड फंडिंग आप ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, दैट विल बी बेटर। और विकास जी और बोलिए, वो व्हाई यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट? सर मु- सर, मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विस एक ऐसा क्षेत्र है जो एक रोजगार के साथ साथ एक समाज सेवा का विस्तृत क्षेत्र प्रदान करता है। इस कारण मैं सिविल सेवा के लिए आकर्षित हुआ हूँ। ठीक है। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड। आप नो। हाँ। विकास, कैंसर वाला पे आप काम कर लीजिएगा, मेरे जी समझ सर। से बहुत बहुत परेशान हो सकते हैं। तो छोड़ दें क्या सर उसे? उसमें रिसर्च की जरूरत है, अच्छा। क्योंकि मुझे भी जब आपका मैंने डीएफ पढ़ा था, जी तो जैसे कि आप इन्वॉल्व तो हैं, लेकिन वो वोटर आईडी कार्ड में है, दैट विल बहुत बी फाइन, ज्यादा है इसमें वोटर आईडी मसाला कार्ड नहीं की। है आपके पास, जी सर। उलझ सकते हैं। तो इसको छोड़ देते हैं सर, उसका पहला पार्ट कोई सब रखते हैं। नहीं, आप ये कह सकते हैं कि मेरे से जो बन पा रहा है वो मैं कर रहा हूँ, और ये कर रहा हूँ, इतना कर पा रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, आगे मैं करना चाहता हूँ, जी सर। मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा तो आगे, ऐसा कह सकते हैं। जी सर। ठीक है, फिर इमोशनल वाला ध्यान दे दीजिएगा, जैसे वीक पॉइंट जो सर बताए ब्रजेश सर, इमोशनल है, वो इमोशनल बतलाना है, तो इमोशनल कैसे निगेटिव है, कैसे निगेटिव है, जी तो सर। आप एज ए इमोशनल पर्सन हाँ कैसे सॉरी, कंट्रोल कर। एक्सट्रीमली सॉरी भाई। ब्रजेश सर, इमोशनल एज ए इमोशनल पर्सन विकास कैसे अपने आप को कहेगा, कैसे निगेटिव पॉइंट होगा इसका? हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि इमोशनल है, क्यों? क्योंकि एक तो आप उसमें दो पॉइंट देख सकते हैं। एक तो आप फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है, मतलब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, या फिर किसी भी पब्लिक या आम लोग या फिर किसी को भी तकलीफ होता है तो वो आपको काफी टच करता है, आप चाहते हैं कि उसका तकलीफ को दूर करें। ठीक है ना, एम्पैथी जी सर। काइंड ऑफ थिंग। तो ठीक है वो सर। चीज एक होता है कि उसमें आपको कुछ एग्जाम्पल हो सकता है पूछे भी कि आप सोसाइटी में कैसे किए, तब आप ये वाला अपना कैंसर वाला बोल सकते हैं कि हमारे एरिया में ऐसा ऐसा था, तो चूंकि हम अपने मम्मी से बहुत ज्यादा अटैच थे, शी सर्वाइव, तो फिर सब लोग अपने माँ से या फैमिली से उतना अटैच होते हैं, तो आई थॉट कि हमको ये करना चाहिए और उनको काउंसलिंग देना चाहिए, तो फिर आप कोरिलेट करके वो सब जोड़ सकते हैं। जी सर। ठीक है ना। ठीक है सर।
चलिए विकास जी, और कुछ पूछना है ब्रजेश सर से आपको इस तीनों के रिगार्डिंग, इस तीनों क्वेश्चन के रिगार्डिंग? नहीं सर, क्लियर वो है? मोटा मोटी, हाँ हाँ सर, वो क्लियर है। ठीक है, हम तो लोग वो और सर भी लाइन आगे, पता चल गया कि हाँ, कि हाँ कैसे उस आगे चीज को और भी कैरी ऑन क्वेश्चन। करना है। हाँ, अब चलिए, अब कौन से दूसरे पर्सन मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, बोलिए। धन्यवाद सर। ओके विकास। नमस्कार सर। हाँ हाँ नमस्ते। बोलिए, सर बोलिए, आवाज आ रेज रही योर। है? राजीव जी, राजीव जी बोल रहे हैं? हाँ सर। हाँ राजीव जी बोलिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ राजीव जी। सर मैं धनबाद जिले से हूँ। हाँ 10+2 करने के पश्चात 2003 में मैंने भारतीय नौसेना ज्वाइन किया था। 15 वर्षों तक सेवा देने के पश्चात 2018 में मैं नौसेना से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। इसी दौरान मैंने इग्नू से बीएससी किया, बीएससी मैथ ऑनर्स, और वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के लिए अप्लाई किया। पिछले 2 वर्षों से मैं पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले में जॉइंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ, और योगा करना मेरी हॉबी है सर। क्या हॉबी है? योग। योगा क्रॉस कंट्री दो योगा। था सर, लेकिन क्रॉस कंट्री को भी हटा दे रहा हूँ, योगा। नहीं ठीक है, योगा बढ़िया। ठीक है राजीव जी, आप बोले अच्छा, ठीक है ना। इसमें 2-3 पॉइंट आपको जोड़ना चाहिए, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट आप बोले कि नौसेना में आप 18 साल काम किए, आपको उसके पहले एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि शुरू से आपको कंट्री के लिए कुछ करना था, या फिर आप में उतना इंथू था जिसके चलते आप नौसेना में भर्ती हुए, ठीक है ना। रिटायरमेंट के बाद भी आप में एक जज्बा था कि अभी भी आपको सोसाइटी को सर्व करना है, जिसके वजह से आप फिर पीएससी के लिए तैयारी स्टार्ट, ठीक है ना। आप प्लेनली बता रहे हैं कि नौसेना का नौकरी छोड़ने के बाद फिर आप इसमें आ गए। आप वो भी बताइए कि ऐसा नहीं था, आप मोटिवेटेड थे सोसाइटी में काम करने के लिए, इसलिए आप पीएससी की तैयारी करना चालू किए, और आफ्टर तैयारी के बाद आप फिर वेस्ट बंगाल में उस चीज को हासिल भी किए। अब चूंकि वेस्ट बंगाल में आप कर रहे हैं, अब वो पूछेगा भी कि वहां पे तो आप ऑलरेडी ज्वाइंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, आप यहाँ पे क्यों बनना चाह रहे हैं, तो फिर वो भी बोल सकते हैं कि चूंकि आप यहाँ से बिलोंग करते हैं और वहां पे 2 साल ऑलरेडी कर चुके हैं, आप चाहते हैं कि आप जिस सोसाइटी में पले बढ़े हैं, जिस सोसाइटी से आपका अपब्रिंगिंग है, उस सोसाइटी में भी अपना थोड़ा योगदान दे उसके बेनिफिट के लिए, ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे आना चाहते हैं। सर जैसे बंगाल की इंटरव्यू में पूछा था उन्होंने हाँ कि आप 15 साल के आगे फौज में क्यों नहीं कंटिन्यू किए, तो मैंने आंसर बताया था कि फौज को यंग और फाइटिंग फिट रहने के लिए सर, हर आदमी 8 साल तक नौकरी नहीं कर सकता है। सबको, जैसे मेरा जो रैंक था, मैं 17 साल से ज्यादा नौकरी नहीं कर सकता हूँ, तो मेरा ऑलरेडी 15 रनिंग है। हाँ बोलिए, सुन रहे। हाँ सर, तो मैंने बोला कि मेरा 15 साल रनिंग है सर, और अगर मैं 2 साल और ज्यादा करूंगा तो हो सकता है मैं बाहर सिविल के एग्जाम्स के लिए मेरी एज खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं सर 2 साल पहले ही रिटायर करके अपना बाहर के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ये बताया था सर। ये हाँ सही रहेगा सर या? एकदम सही है, एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर एक का अपना अपना एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। आपके जितना आर्मी सर्विसेज है उसमें हर एक का टेक्निकल ये है कि उसमें कितनी देर तक सेवा में रहा जा सकता है। अच्छा ठीक है, एकदम सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर, मैंने जो सर को भेजा था फॉर्मेट सर, उसमें योगा और क्रॉस कंट्री 2 मैंने लिखे थे हॉबी सर। हाँ तो लेकिन सर मैं क्रॉस कंट्री के बारे में जब सर्च कर रहा था सर, तो क्रॉस कंट्री मतलब सर बहुत सारे मैंने नेवी में वो होता है प्रोग्राम, लेकिन सर अभी जब मैं रिटायर हो चुका हूँ तो मुझे उसमें ज्यादा स्कोप इधर मिला नहीं। तभी वो एग्जैक्टली, क्रॉस कंट्री आप लोकल लेवल पे नहीं कर सकते। हाँ सर, तो अभी उसको ठीक सर है ना। मतलब हटा देना या ठीक रहेगा, या ऐसे उसमें कुछ पॉइंट जोड़ दें कि 26 जनवरी, 15 अगस्त और जो भी मतलब नेशनल इवेंट्स होते हैं आप उसमें ये बोल हमारे। सकते हैं मैराथन रनिंग, या फिर ऐसा कुछ बोल दीजिए, ताकि आसपास कोई भी इवेंट होता है तो आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आपसे पूछेगा अभी तक कि आप कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किए हैं। हाँ सर, पहले तो सर हर जगह करता था, लेकिन अभी ठीक नहीं है, हो रहा आपने कहीं पे मेडल वेडल जीता है? नहीं, अगर आपको कहीं पे कुछ हासिल नहीं, अगर है तो बता सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं प्राइज वाइज नहीं जीते हैं या फिर वैसा कुछ नहीं है तो बताना सही नहीं। मैं वेस्टर्न नेवल कमांड का क्रॉस कंट्री टीम का मेंबर था सर, और हाँ 12 किलोमीटर रनिंग में सर मैंने मेडल भी जीता है 2 दिन पर। हाँ, तब तो बताइए। अच्छा ठीक है। ठीक है, तब बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें
थोड़ा सा आप झूठ भी बोल सकते हैं कि हाल फिलहाल कोलकाता में किसी ओकेजन पे रनिंग हुई थी तो वहां पे भी दौड़े थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। 15 अगस्त 26 जनवरी में सर हम लोग जैसे धनबाद जिले में करते हैं एक्सप्रेसमैन, सभी आयोजन करते हैं सर, उसमें हाँ झंडोत्तोलन के बाद सर क्रॉस कंट्री का आयोजन करते हैं छोटे लेवल, तो उसमें हाँ, पार्टिसिपेट करता हूँ, इसे बता सकते हैं एकदम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर। मैथ्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पिछले साल पूछे थे सर, मैथ्स ऑनर्स किया था सर। हाँ तो पहले तो घनमूल वर्गमूल दो चार पूछे, 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का क्यूब कितना होता है, तो ऐसे ऐसे 3-4 पूछे। तो उसके बाद पूछे कि फर्मेट्स थ्योरम क्या है। फर्मेट्स थ्योरम तो सर 12 साल पहले पढ़ा था, कुछ याद नहीं था, बता नहीं पाया। तो आपका मैथ्स ऑनर्स है? हाँ सर, मैथ ऑनर्स। ठीक है, तो और बाकी मैथ्स पे कोई बात नहीं हुई थी ना, बस वो मैथ्स ऑनर्स देके आपसे मैथ्स का सवाल पूछा था? सर एक्चुअली मेरा मैथ ऑनर्स भी था, हिस्ट्री ऑनर्स भी था, तो मैंने लास्ट टाइम गलती किया था, मैथ ऑनर्स भी लिख दिया था और उसके नीचे हिस्ट्री ऑनर्स वाला भी। तो उन्होंने पहले मैथ्स में चले गए, फिर चले गए हिस्ट्री में सर। हिस्ट्री में जैसे धर्म रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, राम थे या नहीं थे राम भगवान, फिर अगर थे तो क्यों थे। उसके बाद सर पंजाब का जो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था और उनका जो धर्म है उनकी क्या विशेषताएं हैं, ऐसे हिस्ट्री में पूछने लगे। देखिए कभी कभी हम लोग को इंटरव्यू में एक चीज पे ध्यान देना चाहिए कि मोस्टली अगर जनरलाइज आपके ऑनर्स से क्वेश्चन है और आपको आता है तो आपको जवाब दे देना चाहिए। लेकिन जैसे मान लीजिए मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, बहुत साल हो गया पढ़े हुए, अब वो मेरे से मैकेनिकल का कुछ पूछता है और हम बहुत दिन से नहीं पढ़े, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि सर काफी दिन हो गए, मतलब 8-10 साल, तो अभी मैं टच में नहीं हूँ, तो अभी मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऑनेस्ट आंसर देने में कहीं कोई बुराई नहीं होता। तो अगर आपको मैथ्स के जैसे वो थ्योरम पूछ रहा है कोई भी और आपको कोई आइडिया नहीं है, अगर आइडिया है तो बता दीजिए, अगर आपको लग भी रहा है तो भी आप सोच के बताइए कि सर बहुत दिन हो गया बट जितना मुझे लगता है ये चीज होना ही चाहिए, या फिर नहीं पता है तो क्लियर कट बोल सकते हैं कि नहीं पता है। क्लियर कट बोल दिया था, मुझे नहीं पता, 2-3 थ्योरम उन्होंने पूछा था, मैं बोला सॉरी सर मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सही है, होना चाहिए, वही होना है। राजीव जी थोड़ा सा अपने में जोश लेके बोलिएगा, थोड़ा सा डल डल लग रहे हैं, अभी थके हुए हैं क्या? हाँ सर, अभी आया सर ऑफिस से। थोड़ा सा जोश के साथ, जैसे ब्रजेश सर बोले कि देश का जुनून आपको वो दिखाना है, शुरू में नौसेना में गए, वो वाला पॉइंट ध्यान में रखिएगा और थोड़ा सा जोश के साथ, और आई कांटेक्ट भी बनाइएगा, हो सकता है अभी हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो। हाँ सर। अच्छा एक जनरल चीज, सबको जितने लोग इंटरव्यू में जब भी बैठिएगा बहुत अच्छे से एकदम हल्का स्माइल करते हुए आंसर कीजिए। अभी भी आप लोग जितने लोग आपस में जितने डेली बेसिस पे घर पे बात कर रहे हैं या फिर ये बात कर रहे हैं, थोड़ा एक प्रैक्टिस कीजिए कि हल्का सा छोटा स्माइल रख के किसी को जवाब देने का। ठीक ये है लोग ना? सिर्फ अभी सर चर्चा करते हैं रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है, डिस्कशन के लिए फोरम बनाया है, वहां सब सिर्फ मजे लेते हैं रिजल्ट के बारे में बात करते। नहीं ठीक है। हाँ और बोलिए, अब राजीव जी के पास। हाँ कामेश्वर जी बोल रहे हैं, बोलिए, रेज योर हैंड, एक एक करके बोलिए। जी हाँ सर। कामेश्वर जी बोलिए। जी सर नमस्कार। हाँ नमस्ते, बोलिए। पहले इंट्रोड्यूस करना ना सर? हाँ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी सर। मैं कामेश्वर प्रसाद यादव, सोनराय ठाड़ी ब्लॉक और देवघर जिले में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ 2015 से। और गार्डनिंग मेरा हॉबी है, जब मुझे समय मिलता है तो थोड़ा किचन गार्डन में हम काम कर लेते हैं, और रविवार और शनिवार को जब मुझे टाइम मिलती है तो हम जो गरीब जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा पढ़ाने का, हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हाँ जी सर। कामेश्वर जी, जी हो सर। गया आपका ये वाला? जी सर। ठीक है, देखिए थोड़ा तो फ्लुएंसी आपको लाना चाहिए। देखिए हमको इंटरव्यू में अपना बेस्ट देना है, हम कहीं नहीं बोल रहे कि आप लोग सब कोई, आपका जो बेस्ट है
एटलीस्ट जी वो सर। जरूर दीजिए, जी ठीक है ना, सर। ताकि आपको खुद को मलाल नहीं रहे कि इतना आगे आने के बाद फिर आप थोड़ा सा के लिए चूक गए, ठीक है ना। आप जी सर। बोल रहे हैं तो बीच में आ सोच रहे हैं तो ठीक है, मतलब हम कहीं नहीं बोल रहे कि सब कोई बहुत फ्लुएंट होता है, सब कोई अच्छे से बोलता है, या फिर कहीं किसी को फंबल नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लिखिए उसको। आप अभी हो सकता है सोच के बोल रहे हैं, जी सर। ठीक है ना, आपको लिखना है प्रॉपरली, उसको याद कीजिए। बोलने के टाइम पे उसको ऐसे बोलना है कि लगे कि आप याद नहीं किए, लेकिन एक आपका नेचुरल फ्लो है बस, जी सर। ठीक है ना। ब्रजेश सर वाला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो फॉर्मेट आप बेसिक है लिखे ना। थे कामेश्वर जी? क्या सर? ब्रजेश सर का जो फॉर्मेट मैंने शेयर किया था उसको आप लिख कर प्रैक्टिस किए थे? नहीं सर, ऐसे अभी समय थोड़ा मिला, अभी तुरंत उसको लिख के हम भेजे थे सर आपको। थोड़ा सा है ना, काम प्रैक्टिस करना देखिए। होगा, होमवर्क थोड़ा सा कीजिए। जी सर। अच्छा देखिए, एक बार खड़े हुए मेरे से बहुत लोगों ने उसके बाद पूछा कि आप 2-3 लाइन अपना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बोले थे, आप पूरा कंप्लीट एक बार बताइए। तो मैं अपना जो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ है, मैं एक बार मैंने जो लिखा है, जो मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है ना। जी सर। ये थोड़ा सा है, इसमें आपको एस्पेक्ट पता चलेगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको कॉपी करना है, कोशिश कीजिए कि उस हिसाब से आदमी अपने लाइफ के चीजों को जोड़ के लिख पाए, ठीक है ना। तो वो कोशिश कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा कि मैंने सारी चीजों को डाला है और कोशिश करा है कि वो सुनने में एक डिसेंट लगे, आपको लगे कि बहुत अच्छे से बोला गया है, रिप्रेजेंटेशन वाज गुड। हम लोगों को प्रोफेशनल लगना है, आप लेमैन टाइप सोच सोच के नहीं। मतलब है आपको तो इंटरव्यू जब डेट होगा तो पहले से पता है कि इंटरव्यू है, दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप तैयारी करके आए। आप वहां पे जाके आपसे पूछेगा, ये तो बेसिक क्वेश्चन है अपने बारे में जानना, और आप उसकी भी तैयारी करके नहीं जाएंगे तो इट विल बी लाइक ब्लंडर, ठीक है। तो अभी मैं अपना पूरा जो मेरा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ है, पिछली बार मैंने 2-3-4 लाइन सुनाए थे, मैं सुनाता हूँ, एक बार कोशिश कीजिए कि उससे थोड़ा कोरिलेट कर पाए, ठीक है। तो इट्स लाइक कि आई एम Rajesh Kumar Srivastava from Dhanbad and consider myself to be a simple, confident and responsible human. I have always believed in the adage, all work, no play, makes Jack a dull boy, and hence ensured that my life is an eclectic mix of studies as well as extracurricular activities. From a very early age, love for mathematics was strong. I managed to perform superlatively in the subject all through school and even today in college as I am pursuing my mechanical engineering degree. I always believe in self improvement and self motivation. I also love to counter stress situations as it has always brought out the best of me. This can be aptly judged from my performances in the board exams, wherein I managed to secure 83.2% in class 12 after an unsatisfactory 71% in class 10, along with the pressure of competing to a professional course. My parents have always been a role model, and I have looked forward to their support and guidance at every step of my life. My parents are also collectively responsible for my passion for music, as both of them are steeped into Indian classical music themselves. I also love playing cricket and football. These games have helped me channelize my extra energy in a positive way, and I have developed a sense of team spirit and ownership. Besides, I also indulge in occasional singing and dancing and playing games on the computer. I feel life is too short to be spent doing a single activity, and hence I am inquisitive and love exploring various options and avenues in my life. ठीक है, तो जी ये था मेरा इंट्रोड्यूस सेल्फ, जो कि लगभग 3 से 4 मिनट, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज दी। जब मेरे को जेपीएससी का देना था तो इसमें मैंने और भी चीजें ऐड की, जैसे विवेकानंद और उन लोगों का कुछ 1-2 कोर्स, ठीक है। तो कहीं ये नहीं बोल रहे इसको कॉपी करना है, लेकिन आप अपना कोई भी चीज किए हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट, तो उसके पीछे अपना स्ट्रेंथ दिखाइए, अपना कुछ नेचर, कुछ बिहेवियर, कुछ ट्रेड, कुछ टैलेंट, उसको शो करने का कोशिश कीजिए। आपको अपना टैलेंट शोकेस करना है, ठीक है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में हर कोई में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, सब कोई के पास कुछ ना कुछ है, आप उसको दिखाइए। नहीं दिखाइएगा तो फायदा क्या है रख के, और इंटरव्यू में नहीं दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे, ठीक है।
तो जिसमें जो टैलेंट है, जो भी अच्छी क्वालिटीज है, उनको दिखाने का कोशिश कीजिए। कामेश्वर जी, काम करने की जरूरत है, हाँ होमवर्क सर। करना पड़ेगा, ठीक है? जी सर। थोड़ा सा होमवर्क करिए, जैसे 2015 से शिक्षक हैं, शिक्षक कैसे शिक्षक बने आप, कैसे अभी गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या आपके आपको पास एक जुनून है? बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि आप शिक्षक हैं, बावजूद उसके आप इतना मोटिवेटेड है कि आप एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और इस लेवल पे हैं, जी सर। है ना? इतना मोटिवेटेड होना बड़ी बात है। आदमी जब जॉब में आता है या फिर काम कर रहा होता है तो बहुत बार आदमी का मोटिवेशन लेवल छूट जाता है, तो इन सब चीजों को दिखाइए। जी सर। ये आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। जी। हाउ यू हैव आप अपने आप को कैसे इतना दिन तक मोटिवेटेड रखे हैं। थोड़ा जी प्रोफेशनल लुक लाने की जरूरत है इंटरव्यू में, ठीक है? जी सर। आप एक बार लिख के फिर मुझे भेजिएगा इसको, ठीक है? जी सर। चलिए, और आप क्यों सिविल सेवा ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। सर, इसमें काम करने के बहुत सारे जो है सर डायमेंशन है ना? इसमें शिक्षा है ना, और विकास, बहुत सारे काम इसमें सर जुड़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों से मिलने जुलने का मौका होता है, समाज का सेवा और अधिक अच्छी तरीके से हम लोग कर सकते हैं सर इसमें। और साथ ही अजय साथ सर, इसमें पदोन्नति और जो है अच्छे मैंने काम करने का बहुत अच्छा मौका है सर इसमें। अच्छा ठीक है, हमको एक कामेश्वर जी बताइए, अभी हम दोबारा आपसे फिर यही पूछेंगे, तो आप जो अभी बोले वही चीज दोबारा रिपीट कर पाइएगा? जी सर, लगभग कर देंगे सर। लगभग नहीं, यही चीज बोल रहे हैं, आपको लिखना है, आप जी लिख के सर। उसको तैयार कीजिए, ताकि हर बार जब बोले तो उसी ऑर्डर में भी आना चाहिए, ठीक है जी। ना? तब आपकी तैयारी कहलाएगी ना। आप ये मत सोच कीजिए कि मन ही मन सोच लिए, प्रॉपरली एक पेज उठाइए, उस पर लिखिए कि ये क्वेश्चन पूछेगा तो मेरा आंसर ये रहना है। जी। जैसे हम एग्जाम में तैयारी करके जाते हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, कि जी। इतना तो मेरा क्वेश्चन किया हुआ है, इससे आंसर आएगा तो हम लिख देंगे। जी। वही एक चीज बार इंटरव्यू कामेश्वर भी है। जी, एक जी बार सर। कामेश्वर जी, मैं इंटरव्यू दे रहा था तो कुछ पॉइंट बोले थे बताने के लिए, किसी चीज इंडियन इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन था, तो उसमें उन्होंने कहा, मैं आपके जैसा थोड़ा सा लड़खड़ा रहा, उसमें उन्होंने कहा बी स्पेसिफिक, मतलब कि आपको पॉइंट बताना है, और मुझे जी। पॉइंट याद नहीं था उसमें। तो कभी कभी चीजों को तैयार करना होता है, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है? कट टू कट बोलना होगा, ठीक जी। है? अब किचन गार्डनिंग के बारे में भी वैसा ही कट टू कट तैयार कर लीजिएगा, जी सवाल सर। पूछेंगे उससे। जी। अगर कोई डाउट होगा कि किचन गार्डनिंग में कैसे सवाल हो सकते हैं, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, जी सर। ठीक है? तो और एक्चुअली है बताइए। क्या सर, थोड़ा सा समय का अभाव रहता है मेरे पास। एचएम भी है तो बहुत सारा ऑफिस का जो है रहता है वर्कलोड, और हमारे विद्यालय में शिक्षक की बहुत कमी है। तो क्लास टाइम में तो सारा जो है बच्चों को पढ़ाने में लगा देते हैं, उसके बाद घर में और ऑफिस वाला सारा काम निपटाना पड़ता है हमको, है ना? हमारा अभी नॉमिनेशन चल रहा है पंचायत इलेक्शन का, समझे? जी। हम 8 बजे के से 9 बजे घर पे आ रहे हैं, अभी नॉमिनेशन सारा खत्म करके पंचायत इलेक्शन का, जी सर। ठीक है? तो हम आप लोगों के लिए अगर कुछ तैयारी कर पा रहे हैं, तो आपको तो अपने लिए करना ही चाहिए ना। जी सर। जी। ये तो कहीं से कोई बात ही नहीं हुआ कि आप बोलिएगा कि टाइम नहीं मिल पा रहा है। मास्टर साहब एक्सक्यूज देंगे तो चलेगा कामेश्वर जी? नहीं सर, ये तो नहीं चलेगा। अगली बार तैयार करके रहेंगे आप, ठीक है? ठीक है, जी। चलिए नेक्स्ट। चलिए, नेक्स्ट, रेज योर हैंड। राकेश मंडल, प्रियंका रानी, बोलिए। Good evening, sir. गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। So, introduction में करती start. हाँ। Okay. Good evening, sir, and dear colleagues. Myself Priyanka Rani. I'm a simple, self-motivating, compassionate girl. I belong from Hazaribagh, and coming towards my education, I have completed my bachelor's of technology engineering from Binoy Bhavik University, and 10th as well as 12th from DAV Hazaribagh. And regarding, and currently I'm pursuing my pursuing my you can say after 2019 I have been started preparing for civil services examinations, and I'm currently preparing for this, and
regarding why I choose to civil services, because it provides a multi-dimension approach to anybody, and power as well as privilege to serve for the nation, for their development and our society. Uh, and uh, uh, and regarding my hobby, it includes watching movies and वॉचिंग मूवी एंड cooking food, sir. कुकिंग फूड। देखिए इसमें 2-3 एस्पेक्ट है। पहला, आपका जो 10th-12th या इंजीनियरिंग है, इसमें आपके पास कोई भी स्ट्रांग पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब कोई स्ट्रांग जिसमें आप बहुत बढ़िया रही हो, या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक रहा हो, या फिर कुछ प्रेशर रहा हो जिसमें कि आप अच्छा कर पाए? Sir, actually, I scored 91% in 10th and 90.6% in 12th. That तो can इसको be आप said क्यों नहीं like, बता रहे हैं? अच्छा sir, I thought that will be like showing off. शो ऑफ के लिए ही तो है ना, वहां पे बताना जरूरी है। अगर आपको 90% 12th में आ रहा है और 10th में आ रहा है, तो आपको दिखाना ही चाहिए, ठीक है ना? इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है? आप उसको अच्छे से बताइए, Okay, sir. ठीक है? पहला चीज तो वो हो गया कि आप उसको अच्छे से बताइए। इंजीनियरिंग में आपका So 76.4%. ठीक है। अब आपका जैसे इंजीनियरिंग में डिक्रीज हुआ, तो उसका परसेंटेज मत बताइए। हाँ, वही चीज, इसीलिए I did not mention. हाँ, लेकिन 10th-12th बताइए। और आप विनोबा भावे से इंजीनियरिंग की है, मतलब कि आप बीआईटी सिंधरी से मैकेनिकल, मतलब बीआईटी सिंधरी से इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। नहीं सर, यू सेड हजारीबाग, यू सेड हजारीबाग itself. हाँ. ओके, ठीक है। अब इंजीनियरिंग के दौरान आपको कहीं पे कोई भी कभी किसी भी चीज में पार्टिसिपेट किए हैं, या फिर 10th-12th में किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जिसको आप कुछ सुपरलेटिवली परफॉर्म किए हैं, ऐसा कुछ है? Sir, when I was in my graduation period, I participated in NSS, National Civil Services NSS. I was volunteer of NSS and performed like I was participating in cultural activities. And apart from that, in 2019 election, Lok Sabha elections, I won a mock parliament like in debate. So that was conducted by SWE. हाँ, इसको भी जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? देखिए, दो चीज और समझिए। एक एडमिनिस्ट्रेटर का जो जॉब होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, मल्टीफेरियस होता है, ठीक है ना? तो कभी भी जब आप ये बताते हैं कि आप बहुत सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हुए अच्छे से पढ़ाई की हैं, तो इट शोज कि आप में वो स्किल है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता है कि आप बहुत सारी चीजों को एट अ टाइम झेल सकते हैं। आप में एक मैनेजमेंट स्किल है, तो उन सारी चीजों को भी अपने इसमें डालिए इंट्रोडक्शन में, ठीक है? कि आपने ये भी ड्यूरिंग कॉलेज डेज अलोंग विथ स्टडीज आपने ये सारी भी चीजें की एंड पास द योर डिग्री विथ फर्स्ट डिवीजन, ठीक है? विथ फ्लाइंग कलर्स, कुछ भी ऐसे करके बोलिए कि अलोंग विथ डूइंग सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आई हैव पास माय ग्रेजुएशन विथ फ्लाइंग कलर्स। लेटर ऑन फिर आप ये बताइए कि अब आप जो है जो आपका मोटिवेशन था, आपका सोसाइटी को सर्व करने का ये था, तो फिर आप उसको सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए यूज कर रहे हैं और आप तैयारी में लग गए हैं, ठीक है? दिस प्रिपेयरिंग फॉर दिस या प्रिपेयरिंग फॉर दैट गलत स्टेटमेंट है, आपको बोलना चाहिए फिर हम प्रिपेयर करने लगे सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, ठीक है ना? ये वो या फिर दिस दैट कभी नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट में, ठीक है? ओके सर। हाँ, हॉबी में क्या बोले सर? वॉचिंग मूवीज एंड देखिए, अगर मूवीज बोलना है तो बोलिए वॉचिंग कंटेम्परेरी मूवीज, ठीक है ना? एग्जैक्टली लाइक दैट ओनली, लाइक सर कंटेम्परेरी। अगर आप बोल रहे हैं तो वही बोल रहे हैं कि बहुत स्पेसिफिक होने की जरूरत है। अगर आप केवल मूवीज बोलिएगा तो फंसिएगा, ठीक है? अब अगर जब आप बोलते हैं वॉचिंग कंटेम्परेरी मूवीज, तो पूरा अच्छे से याद रख लेना है कि अभी बेस्ट फीचर फिल्म कौन सा है, बेस्ट एक्टर कौन है, उसमें भी पूछेगा कि हॉलीवुड, बॉलीवुड या फिर जो भी चीजें हैं, तो अपना उस हिसाब से। I mentioned that I only like Indian movies, Bollywood movies and Tollywood movies. Then like I don't watch Hollywood movies.
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर तो आपसे उससे कुछ ऐसे देखिए, हर एक कोई का एस्पेक्ट अलग होता है। आप बोल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उससे वो हो सकता है, जैसे आप टॉलीवुड यूज कर रही हैं वर्ड, तो वो हो सकता है कुछ भी पूछ दे, राजन मौली कहाँ से बिलोंग करते या कुछ भी, जो कि आप नहीं जानते। हम लोग ये सोच रहे हैं कि हॉबी का मतलब है कि हम 2-4 मूवीज देख लिए या फिर ये देख लिए, उतना चलता है, ऐसा नहीं है। हॉबी का मतलब कि आपको उसमें अच्छा इनग्रोस होना है। मतलब ये कि आपको हॉबी क्या है, हॉबी वो चीज है कि जो आप खाली टाइम में खुद करना पसंद करते हैं। तो उस हिसाब से आदमी का हॉबी केवल सोना और खाना हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि काम से थक के आता आदमी सोता है, उसी में उसको मन लगता है, सुबह उठना नहीं चाहता है। बाकी किसी को भी बोल दीजिएगा तो हॉबी करने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो अगर आपको उस लेवल का उसमें पैशन है तो आप यूज कीजिए, नहीं तो हमको लगता है टॉलीवुड बोलना सही नहीं रहेगा और बड़ा सिलेबस हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए। आप सिंपली बोलिए कंटेम्पररी बॉलीवुड मूवीज, आप उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, चीजों के बारे में, ठीक है। लेकिन ये आपको कोई एक्स्ट्रा एज फैक्टर नहीं देने वाला। तो मतलब apart from this, can you guide me, like I am confused with my hobbies. मेरे ख्याल से कुकिंग फूड सही है, सिर्फ सर कुकिंग ठीक है, कुकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कुकिंग में भी तब सारी चीजें जान लीजिएगा, कितनी तरह के क्यूजीन्स होते हैं, सबसे फेमस क्यूजीन्स कौन सा है, उसमें क्या स्पेशलिटी होता है, ये सारी चीजें जाननी चाहिए। फिर आपसे पूछेगा कि घर पे तो खाना कौन बनाता है, कौन नहीं बनाता है, आप कैसे हेल्प करती है, काफी चीजें होती हैं। जो भी है उसमें वर्क करने की जरूरत है। देखिए अभी तक मेरे को लग रहा है कि हम थोड़ा आप लोगों को दूसरे दुनिया में ले जा रहे हैं। आप लोग अभी तक इंटरव्यू को जैसे ले रहे हैं वो बहुत ही लेमैन टाइप से ले रहे हैं, ठीक है ना। मैं अपने लाइफ में कभी इंटरव्यू को ऐसे लिया ही नहीं हूँ, मैं बहुत इंटरव्यू को सीरियसली ढंग से लिया हूँ। इंटरव्यू मतलब कि आपको पूरी अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करके उसको प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। मतलब बाकी सारे लड़के वैसे ही लेमैन टाइप जाने वाले हैं, जिनको मतलब कि वहीं पे पूछा तो इंट्रोड्यूस वो अपने से वहां पे सोच के बोल रहा है, 10 बार उनसे पूछेगा तो 10 जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो अलग अलग ऑर्डर में आएगा, ठीक है ना। तो उसमें आप में क्या फर्क पड़ेगा। आप जब एग्जाम निकाल रहे हैं तो आप ऑब्वियस है ना, बाकी लड़कों से ज्यादा अच्छा पढ़ाई किए तब आप एग्जाम निकालें। सेम इज विथ इंटरव्यू ऑल्सो, आपको बढ़िया मार्क्स फैच करना है। देखिए मेरी स्ट्रैटेजी इंटरव्यू में ये होती थी कि अगर मेंस में मेरा मार्क्स सबसे कम भी रहा हो, लीस्ट मतलब हम जस्ट मेंस क्लियर करके इंटरव्यू में गया हूं, तो भी मेरा इंटरव्यू इतना बढ़िया जाना चाहिए कि फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आना चाहिए, ठीक है। आप बहुत सारे लड़कों से ऐसा मिले होंगे जिनका मेंस का मार्क्स बहुत अच्छा होगा और उनका इंटरव्यू का मार्क्स कम होगा, लेकिन चूंकि मेंस का मार्क्स अच्छा है इसलिए वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। लेकिन वो सोच के नहीं चलते, आपको ये सोच के चलना चाहिए कि मिनिमम भी मेरे को मेंस में मार्क्स आया, इंटरव्यू कॉल आ गया, आप ये चांस नहीं छोड़ने वाले मेरिट लिस्ट में आने के लिए। इसलिए आपको इतना बढ़िया इंटरव्यू डालना है ताकि आप मेरिट लिस्ट में आ जाएं। द मोमेंट आपको मेंस का इंटरव्यू का कॉल आता है, आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आना चाहिए। सर तो कल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, तो उस चीजों को मतलब कैसे, मतलब इंट्रोडक्शन में कैसे पुट किया जाए, लाइक जैसे कि अभी आपने बताया वैसे सेम जैसे इंट्रोडक्शन में ही कि आई वाज पार्टिसिपेटेड, लाइक आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल एक्टिविटीज लाइक डांसिंग एंड ऑल, ये सारी चीजें लाइक सिंगिंग एंड जिस एक्टिविटी में लेट से कि आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट था, आप ये थे, आप बताइए कि आपका नेचर क्रिएटिव था। यू बीइंग अ क्रिएटिव girl, I started doing painting and even in college days I participated and won many prizes during that, कुछ भी, ठीक है ना, पॉजिटिव वे में दिखाना है। ओके सर, आपका स्ट्रेंथ बिल्ड होता है। हाँ सर एक क्वेश्चन था, सर कॉमन है कि बीटेक का टेक्निकल डिग्री आप छोड़ के सिविल सर्विसेज में आना चाहती हैं, तो सर ये रियलाइजेशन मुझे मतलब व्हेन आई वाज इन 10th 12th तभी मुझे हो गई, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे होते गए कि मैंने साइंस ऑप्ट किया एंड देन फिर बीटेक हो गया सर। तो वो एक मतलब वो सब चीजों के लिए तो फिर वो साइड पूछ सकते हैं कि आप अगर पहले से मतलब सिविल सर्विसेज में आना चाहते तो व्हाई यू ऑप्टेड लाइक टेक्निकल डिग्री।
आप एकदम बेसिक से जवाब उसमें दे सकते हैं। जैसे ये मेरे साथ भी था कि आप मिडिल क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे कि आपको पहले फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा सोचनी पड़ती है। हमारे जो कल्चर अभी आसपास चल रहा है वहाँ पे है कि इंजीनियरिंग सबसे बेस्ट होता है, ताकि आप तुरंत एक जॉब को हासिल कर पाए। ठीक है ना, दैट इज वाई। और क्या, सर तो सर शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माई फैमिली। सर तो क्रॉस क्वेश्चन में ये आ सकता है एक्चुअली, जब प्लेसमेंट हुई थी 2019 में तो आई कुड नॉट ज्वाइन, लेकिन मतलब कि सोचे कि डाइवर्ट हो जाएगा माइंड, तो ज्वाइन नहीं किए सर। तो फिर वो चीज मतलब फाइनेंशियली वो चीज ये तो क्रॉस आप क्वेश्चन। जान रहे ना कि आप ज्वाइन नहीं किए, वो तो नहीं जान रहे ना, इंटरव्यू बोर्ड वाले नहीं जान रहे ना, आपने डैश में मेंशन करना है। अच्छा अच्छा सर, इन मतलब अगर बोलेंगे कि 2019 के बाद आप थे तो हम सिंपली बोलेंगे कि तैयारी कर रहे थे, बस प्रिपेयरिंग हाँ, फॉर उसके बाद फिर एग्जाम। फैमिली स्टेटस जो था ठीक ठाक था, और फिर मैंने तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी थी, तो आई स्टार्टेड फॉर सिविल सर्विसेज। माय फादर मदर माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी अ लॉट कि ठीक है आप तैयारी कर लो। ओके ठीक है, दैट इज वाई वो लोग आपके रोल मॉडल भी, आप उनको आइडियलाइज भी करते हैं। ठीक है, ओके। वो चीज बता। मेरे ख्याल से प्रिपरेशन का आप लोगों का कमी है। अगर इन क्वेश्चंस पर आप लोग अपने से दोस्तों से बात करते तो शायद आज अभी बढ़िया बोल पा रहे होते। तो प्रियंका, आप मेरे से मिलना इन तीनों क्वेश्चंस के साथ फिर से, ठीक है? जी और जी और ये अजय आर्यन ज्वाइन किया है क्या? अजय आर्यन, आर यू अवेलेबल? अजय आर्यन, सुन रहे हो मुझे? यस सर, यस सर। अजय आर्यन, आप अपना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ करो तो। Good evening, everyone, sir, and good evening, Rajesh sir. गुड इवनिंग। Sir, my name is Ajay Aryan, and I belong to Barkatha block of Hazaribagh district. From there only I completed my primary schooling. Post that I moved to Ranchi. From there I completed my 11th and 12th. I got a decent mark, and I got the opportunity to study in the Sri Ram College of Commerce, University of Delhi. My hobbies are playing cricket, uh, traveling, meditation, especially Vipassana, and talking, listening to the eminent personalities. Now, coming to the question, why do you want to join civil services? So, the post 2016, I got college first placement, and I worked for a few months, like 3 4 months. Then there I realized that I do not belong here. Secondly, I like being in public and serving there. I believe that we should give back to the society what we inherited, what we have taken from the society. And then I am good. I was good in academics, so I thought why should not prepare for the civil services. So post 2016, I started preparing for the civil services examination. अजय जी, आप ये सारा अपना जो बोल रहे हैं आप लिखे हैं कहीं पे? सर एक बार अभी रफली लिखे हुए थे, बैठ करके, बट ये अभी वो नेचुरल है। हाँ, वही थोड़ा सा उसको लिखिए, क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो एक वर्ड का रिपीटेशन बार बार, जो एक स्टेटमेंट के बाद एक स्टेटमेंट आ रहा है और सेम उसका स्टार्टिंग होता है, तो वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ी होती है। दूसरा चीज आप जो बोल रहे हैं, एक आप हॉबी में बताएं एमिनेंट पर्सनालिटीज का सुनना। यस सर। ठीक है, इसको पूरा कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, यस सर, यस सर। वहां पे 6 लोग बैठे होंगे, 6 लोग अलग अलग किसी महापुरुष को आइडियलाइज करते होंगे, ठीक है ना? और हो सकता है कि वो उनका कोई कोट बोल दे, कोई स्टेटमेंट बोल दे जो कि आपको रिलेट नहीं कर पाए, तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाइएगा। ठीक है सर, एक्चुअली क्या है ना कि ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम बहुत सारे इवेंट्स होते थे, तो उसके टाइम पे मिस्टर दलाई लामा, सुंदर पिचई,
मिस्टर लेट श्री प्रणब मुखर्जी, निर्मला सीतारमन, ये सब आया करती थी। तो नहीं, मैं आपकी पॉइंट समझ गया। देखिए इसमें दो एस्पेक्ट है, समझिए। यस सर, आप जब ये बोलते हैं, अगर वो इसमें दो है, पहला केस ये बनता है कि वो आपसे पूछे कि आप एमिनेंट पर्सनैलिटी में किनका वक्तव्य सुने या किनको जानते हैं, ठीक है, यस सर, किसका भाषण सुने हैं, तो आपके पक्ष में चला गया, दैट विल बी इन योर फेवर, ठीक है। तब आप ये सारी चीजें जो आप लोग आपने नाम बताई उनका नाम ले सकते हैं और आपके फेवर में जाएगा। काउंटर क्वेश्चन भी जो आएगा आप उसका आंसर कर पाएंगे। दूसरा पक्ष ये है कि वो अपने से कुछ पूछते, तब शायद वो आपके फेवर में ना जाए। So actually, I have given 4 hobbies, and maximum I will include 2 to 3. हाँ, I will sort out, और जो सबसे अच्छा रहेगा तो उसको मैं 2 या 3 हॉबी में डालूंगा। एकदम ठीक है। थोड़ा आपको और इसको ये फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत है। आपको लिखना चाहिए लाइन बाय लाइन, ठीक है ना। और Yes, sir. ये आप ये जो बताएं क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, एक बार फिर से बताइएगा। सर एक्चुअली क्या है कि 2016 में जो कॉलेज प्लेसमेंट हुआ तो आई गॉट अ प्राइवेट कंपनी, आई जॉइंड अ प्राइवेट कंपनी, और मुझे वो हेक्टिक वही डेली लाइफ वाला शेड्यूल पसंद नहीं आया। और सेकेंडली क्या है कि मुझे पब्लिक लाइफ में रहना और फील्ड पे रहना, पब्लिक को सर्व करना या फिर इंटरेक्ट करना, वैसे चीज़ें मुझे पसंद है। उसके बाद क्या है कि पढ़ाई में मैं ठीक था, तो पेरेंट्स से सलाह करके और बात करके सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करने लगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बस उसको और ये कर लीजिए कि पब्लिक कट थ्रोट, मतलब कि पब्लिक डीलिंग या फिर पब्लिक के बीच में रह के, आपको सोसाइटी के बीच में रह के काम करना ज्यादा पसंद है। यस सर, ठीक है, रादर देन कि बंद चैम्बर में बैठ के या फिर सेक्लूडेड रूटीन जॉब करने से। जैसे वो पर्सनल लाइफ को छोड़ करके पर्सनल लाइफ हो जाए प्राइवेट, तो चलो ठीक है, पैसे मिल जाएंगे और ठीक ठाक पैसा भी था, तो वो मुझे पसंद नहीं आया। यह है कि पब्लिक में रह करके सोसाइटी को सर्व करना वो मुझे ज्यादा सही लगा, इसकी वजह से। ठीक है, वही बोलना है, सर्विस सोसाइटी। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हेलो हाँ सर, अगर जैसे कि मैं हजारीबाग से बिलोंग करती हूँ, तो हजारीबाग के क्वेश्चन अगर मतलब कि मैं अगर इंटरव्यूअर को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहूँ, तो हजारीबाग के बारे में अच्छे से अगर प्रिपेयर करके जाऊँ, तो ऐसा कुछ मेंशन कर सकते हैं, आई बिलोंग्स फ्रॉम हजारीबाग, द लैंड ऑफ गुलू इमाम, पीपल इन्वायरमेंटलिस्ट लाइक गुलू इमाम एंड सरस्वती देवी, ये सब चीज, ताकि क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर हो इन सब क्वेश्चंस पे डील करे, ताकि मतलब क्वेश्चंस का आंसर मैं प्रिपेयर करके जाऊँ। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए, इसमें भी 2 केसेस आता है। पहला चीज, इंटरव्यू आपका चलने वाला है, हजारीबाग का नहीं, तो आप अपने को एलोबरेट कर सकते हैं, ना कि हजारीबाग को। आप हजारीबाग को बस एक ये बोल सकते हैं, हजारीबाग कोटेशन 2 या 3 वर्ड का अगर हम उसको कुछ बोलना चाहें तो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसी को बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोल सकता। अच्छा सर, तो पर्सनालिटीज को कुछ मेंशन कर सकते ताकि क्वेश्चन उनसे पूछा जा सके? नहीं, एकदम नहीं। ओके, वही पूछना चाहते हैं। आपको अपने बारे में बताना है, ठीक है। नहीं तो फिर हम मान लीजिए जैसे अभी अजय आर्यन जी बोले, तो वो पहले बताएंगे कि कहाँ पे पैदा लिए, फिर दिल्ली के 2 पर्सनैलिटी के बारे में, फिर जहाँ से फिर ग्रेजुएशन की उस जगह के बारे में, फिर रांची से, फिर रांची के, तो वो चीज नहीं हो सकता। आपको हजारीबाग बोलिए, उसके बाद में उसका कोई भी जो मतलब उसका कुछ भी उपनाम या जो है, बस एक बार में बोलिए, दैट्स ऑल। उसको ज्यादा डिफाइन नहीं करने का। It is more about yourself rather than your city. So mentioning like land of 1000 forest and और ये सब चीज चल सकता है? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि जरूरत है। ओके सर, ठीक है ना। ओके सर। सर एक डाउट है, एक एक्चुअली क्वेरी है कि जैसे इंटरव्यू में क्या है कि अगर फिलोसॉफिकल एंगल लिया जाए तो वो सही रहेगा या फिर फैक्ट टू फैक्ट
या फिर वर्ड टू वर्ड आंसर देना सही रहेगा? जैसे इसमें देखिए, मेरा जब तक आपका फैक्ट टू फैक्ट और ये चलता है तो वो इंटरव्यू ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना? फिलोसॉफिकल में दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर जो सामने वाले की फिलॉसफी है आपसे मैच कर जाती है कहीं न कहीं, तो इट विल बी गुड, बढ़िया मार्क्स मिलेगा, लेकिन कहीं नहीं हुआ तो फिर बड़ा प्रॉब्लम भी होता है। अच्छा, तो रादर देन दैट फैक्ट टू फैक्ट बेसिस पे बात हो, ऑब्जेक्टिव बातें हों रादर देन की सब्जेक्टिव, तो चीज़ें ज़्यादा बेटर है। थैंक यू सर। हेलो, एक चीज और पूछना चाह रहे थे सर। हाँ, पूछिए। सर जैसे जाति और आवासीय बना हुआ है मेरा, है ना? हाँ, और इसमें आय भी बनवा के ले जाना पड़ेगा क्या इंटरव्यू में? आय का कोई ज़रूरत तो नहीं होता। अच्छा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं है तो आय का कोई ज़रूरत नहीं है। जी सर जी। तो BC2 में आता है सर। ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और एक चीज और सर, कि जैसे हम लोग तो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं अभी, तो जब पंचायत चुनाव में प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह बनते हैं, तो इस बीच यदि हम लोग का चुनाव का ट्रेनिंग वगैरह इधर उधर रहेगा और यदि इसी बीच इंटरव्यू वगैरह आयोजित हुआ तो हम लोग कैसे इसमें जा पाएंगे सर? आपको उसमें जेपीएससी बोलता है कि जिसको ऐसी ड्यूटी मिली है वो एक लेटर देंगे उसके पास अपने जो आपके सुपीरियर है वहां से, उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू एक्सटेंड कर दिया जाएगा, मतलब कि पोस्टपोन कर दिया जाएगा, जी दूसरा डेट दिया जाएगा। ठीक है जी जी। ब्रजेश सर, मेरा अजय आर्यन से एक क्वेश्चन है सर। हाँ, और अजय आर्यन अगर जवाब देते हैं तो ठीक, नहीं तो मुझे एलेबरेट कीजिएगा ताकि इसको थोड़ा सा इसके बारे में फायदा हो सके। जैसे ये प्राइवेट जॉब ज्वाइन नहीं किया और फिर सिविल्स की तैयारी कर रहा है, अगर इसका सिविल्स में नहीं होता है तो ये क्या करेगा? अगर इससे ये पूछता है तो क्या बोलेगा? अजय आर्यन है आपके पास कुछ मटेरियल? यस सर, सिविल सर्विसेज जैसे कि अभी यूपीपीसीएस मेंस दिया है मैंने, तो एक बैकअप ऑप्शन वहाँ भी है। सेकेंडली इस बार का यूपीएससी फ्री भी दे रहे हैं और अभी एज भी है, तो मैं इसमें कोशिश करूँगा। और जैसा है कि कॉन्फिडेंट है कि सिविल सर्विस में फाइनली हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर बात है, वो देखा जाएगा। बताइए सर, ब्रजेश सर। देखिए, इस ऐसा क्वेश्चन मेरे से एक बार हुआ था, जब मेरे से पूछा गया था कि व्हाट इज योर वीकनेस। मेरे को हमेशा सिखाया गया था कि स्ट्रेंथ वीकनेस दोनों की तैयारी करके जाते हैं, तो वीकनेस जब मेरे से पूछा तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया था इंटरव्यू में। बस 2 सेकंड चुप रह के मैंने सोचने की एक्टिंग करी कि मेरे को कोई वीकनेस याद नहीं आ रहा। ठीक है ना? तो वो चीज सही है कि आपका सेकंड बैकअप अभी आप जब होगी सिचुएशन तब सोच सकते हैं, प्लान बी हमेशा रेडी रखना चाहिए। लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं और काफी ऑप्शंस है, कहीं ना कहीं आप जॉब ले लेंगे, यू आर श्योर ऑफ दैट। ठीक है। इसमें प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड थोड़ा सा वो जो है कि मैंने क्यों छोड़ा या फिर मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो नहीं है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। नहीं, जो आपने शुरू में बोला ना कि वो यही पूछ सकता है कि वहां पे आपको जॉब सिक्योरिटी मिल रही थी, मनी मिल रहा था, मेट्रो सिटी में रहने का ऑप्शन मिल रहा था, तो फिर आपकी तो वही चीज जो आप सोसाइटी सर्व करने और वो सारी चीजें वही है, वही जवाब देना है। नेक्स्ट कोई है? चलिए नेक्स्ट। सर दिस इज सुमन। हाँ, सुमन सुमित सोरेन, बोलो। यस सर। सर मैं बारी बारी से वो सवालों का जवाब देना चाहूंगा। कैन आई स्टार्ट? प्लीज। हाँ, यस। Yes, sir. I would like to introduce myself. Hello, everyone. My name is Suman Smith Soren. I hail from Godda district of Santhal Pargana division, Jharkhand. I have done my schooling from Xavier Sahibganj and subsequently graduation and MBA in marketing from Delhi University. I have worked as a business development associate and research analyst for 2 years in Delhi. During my college days, I had won many singing competitions at inter-college level at BU itself. Now, the next question, why civils? Uh,
Civil offers dynamic career prospects that will utilize all my capacities and capabilities, leading a journey of large mindedness where I can care about people's lives, their dreams, their passions, apart from my own. Regarding the hobbies, I am a singer who plays guitar and violin. Also, I am a fitness enthusiast, engaged also in playing Sudoku. That's all, sir. वेरी गुड। टिल फार कल पिछले सेशन और अभी तक के सेशन में दिस वाज द बेस्ट इंट्रोडक्शन आई हैव हर्ड। ठीक है, थोड़ा सा आपने चीजों को डाला, अच्छा लिखा, और उसको थोड़ा सा ज्यादा नहीं, मतलब कुछ 7-8-10 लाइन और बढ़ा सकते हैं। जैसे आप वायलिन और गिटार बजा रहे तो वो आप अपने इंट्रो में भी डाल के थोड़ा और लंबा खींचिए, कहाँ परफॉर्म किए, नहीं किए, जो भी है, फैमिली से उसको इनहेरिट किए हैं या फिर अपना आपका इंटरेस्ट उसमें जागा है, कैसे जागा है, उस चीज को डाल सकते हैं। थोड़ा स्टडीज भी कहीं पे डाल सकते हैं। तो आपका इंट्रोडक्शन वाज गुड, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया था आपने। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली काफी जगह सर ऐसा सुनने में आ रहा है कि इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा लंबा होना नहीं चाहिए सर, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको शॉर्ट किया। मुझे तो एकदम ऐसा नहीं है, एकदम ऐसा नहीं है, जो बोल रहा है गलत बोल रहा है। आई एम वेरी 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 मच कॉन्फिडेंट अबाउट इंटरव्यूज, ठीक है ना। इसमें आप बहुत ज्यादा नहीं होना है, ठीक है ना, लेकिन 3 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट आराम से आप बोल सकते हैं। आपको हड़बड़ाना भी नहीं है, आपका शैली भी ठीक है बोलने का। जब आप ऐसे बोलते हैं तो सामने वाला आपको सुनना चाहता है, ठीक है ना। मान लीजिए आप बहुत रुक रहे हैं, फंबल कर रहे हैं, तब वो लगता है कि लंबा खींच रहा। बट फ्लुएंसी अगर है तो जैसे आप बोल रहे हैं तो आराम से आदमी 2 मिनट आपको सुन लेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप 2 सेंटेंसेस और जोड़ सकता हूँ अगर। हाँ आराम से। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, अजय आर्यन को मैं कहना चाहूंगा सर कि उसका कंटेंट जो भी है बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे सुमित बोल रहा था, इंटरेस्ट लेके बोल रहा था, अपने में इंटरेस्ट पैदा करवा दिया इसने। हाँ, तो अजय का तो थोड़ा फ्लुएंसी और उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। बहुत ज्यादा सीरियस अप्रोच हमें लगा अजय आर्यन का, थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट लेकर अगर वो बताएगा अपने आप को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस सर, मैं इसमें प्रिपेयर करूंगा। हाँ, और जैसे जैसे सर ने एक्स्ट्रा कहा ना कि सुमन सुमित का अभी तक का बेस्ट था। देखिए आपका भी मैटर बहुत अच्छा है, लेकिन इसने इतना बढ़िया से बोला कि उसमें मजा आ गया सुनने। यस सर, बहुत अच्छा था इंट्रोडक्शन। सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मेरा भी है कॉलेज के टाइम और 12th के टाइम पे भी, तो उसको मेंशन नहीं किया था। ठीक है, वो प्रिपेयर करके नेक्स्ट टाइम पे बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत। आपका स्ट्रेंथ जो भी है उसको जरूर डालना है। यस सर, ठीक है ना। सुमन, तुम्हारा हॉबी क्या है बच्चे? सर सिंगर है, आई एम अ सिंगर, गिटार, वायलिन, फिटनेस एंथुसियास्ट एंड प्लेइंग सुडोकू। कोई काउंटर क्वेश्चन हो सकता है ब्रजेश सर? प्लेइंग सुडोकू खेल मतलब जरूरत नहीं है डालने की, मेरे को लगता है। अगर सिंगिंग, वायलिन, गिटार और ये है तो ठीक है सर। ठीक है ना। यस। हाँ, क्योंकि वो बेसिकली मतलब कॉलेज डेज पे आदमी यूज करता है उसको एज अ हॉबी। इंजीनियरिंग टाइम पे कि उसको दिखाना होता है कि वो इंजीनियरिंग का है, तो सुडोकू थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है या फिर चीजें होती हैं, उस वजह से होता है। ठीक है, बट एडमिनिस्ट्रेशन में करते भी हैं तो क्रॉसवर्ड्स बोल सकते हैं, दैट विल डू। ठीक है, बट वो मेरे को नहीं लगता। और खासकर जब आपके पास 3-4 हॉबी ऑलरेडी मौजूद है जिसमें कि आप कॉन्फिडेंट है। देखिए, एक सबको ही समझिए, हॉबी जब हम बोलते हैं प्लेइंग क्रिकेट या फिर सिंगिंग या फिर म्यूजिक रिलेटेड, तो इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को खुला नहीं छोड़ रहे कि कोई मेरे से बहुत कुछ पूछ ले। ठीक है, लेकिन अगर हम या फिर बहुत सारी चीजें हॉबी में, लेकिन अगर हम बहुत सारा हॉबी में बोलेंगे, बहुत सारी हॉबी होती है जिसमें कि अगर हम बोलते हैं तो क्वेश्चंस वुड बी लाइक कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो वैसा हॉबी ना रखें तो ज्यादा अच्छा है।
चीजें ऐसी रहनी चाहिए जो कि कोइंसाइज रहे, जिसपे क्वेश्चंस कम अराइज हो, या फिर आपके पाले में गेम चलता रहे, ना कि उनके पाले में जाए। तो थोड़ा सा इस पे ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिएगा तो चीजें बहुत अच्छे से पता चल जाएंगी। ठीक, सुमन डन, आपने अच्छा बोला, वेरी गुड, थैंक्स। और नेक्स्ट बोलिए। हाँ सुधीर जी बोलना चाह रहे हैं? जी हाँ सर, शुभ संध्या सर। शुभ संध्या सर, बोलिए। बोलिए। जी, मैं सुधीर कुमार उपाध्याय, ग्राम चंपानगर नावाडी, इचाक हजारीबाग से हूँ। मेरा संबंध एक छोटे किसान परिवार से है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय से हुई। गांव के इर्द गिर्द कोई उच्च विद्यालय न होने के कारण मेरे पिताजी ने मुझे मेरे ननिहाल चतरा जिला अंतर्गत गिद्धौर प्रखंड में शिफ्ट कर दिया और मैं वहीं गंगा स्मारक उच्च विद्यालय गिद्धौर से मैट्रिक की परीक्षा पास किया। सर, मैं 2 अंकों की कमी के कारण फर्स्ट डिवीजन नहीं कर पाया था, जिसके चलते मेरे पिताजी मुझे आगे पढ़ाना नहीं चाहते थे। लेकिन माँ के बार बार अनुरोध के बाद और मेरे प्रार्थना के बाद पिताजी ने उसको स्वीकार कर लिया और मैंने अपने पिताजी से बार बार अपने पिताजी को विश्वास दिलाया कि मैं आगे अच्छा कर लूंगा। तत्पश्चात उन्होंने मेरा नामांकन मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हजारीबाग में करवाया। सर, मैं अथक मेहनत किया और उसके उपरांत मैं कॉलेज टॉपर बना। तब कहीं जाकर पिताजी को यह विश्वास हुई कि इसे आगे पढ़ाना चाहिए। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे आगे पढ़ने की अनुमति दी और मैं सर इसी दौरान अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को कमजोर देखते हुए ट्यूशन पढ़ा करके मैं आगे पढ़ना चाहा और मैंने स्नातक की परीक्षा इसी कॉलेज में, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, से मैंने पूरा किया। मेरा स्नातक का विषय अर्थशास्त्र रहा है। स्नातक पूरा होने के पश्चात ग्रामीणों के अनुरोध पर मुझे पारा शिक्षक के रूप में चयन किया गया और मैं वहीं रहकर 2015 ईस्वी तक शिक्षण कार्य किया। इसी दौरान मैंने प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण को भी इग्नू के माध्यम से पूरा किया और बीएड भी इसी संबंधित विद्यालय से की, महाविद्यालय विश्वविद्यालय से किया। उसके उपरांत सर 2015 में मेरी नियुक्ति, इससे पहले सर मैं विभिन्न तरह के सीटेट, जेटेट वगैरह सभी परीक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ और इसी का परिणाम है कि 2015 में मैं प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर चौपारण प्रखंड के उत्क्रमित उच्च मध्य विद्यालय हथिया में पदस्थापित हुआ और मैं सर वहाँ 2 जुलाई 2019 तक पदस्थापित रहा। उसके बाद मेरी नियुक्ति उच्च विद्यालय शिक्षक के रूप में, हाई स्कूल शिक्षक के रूप में हुई और वर्तमान में मैं चतरा जिला अंतर्गत पथलगड्डा प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय खैरा में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर एक प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में सर मैं कार्यरत हूँ। मेरी दिलो तमन्ना थी कि मैं लोक सेवक के रूप में नियुक्त हूँ, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि की कमी के कारण मैं सर चाहता था कि अपने पैरों पर एक अच्छी तरह से खड़ा हूँ। मैं कह सकता हूँ कि यह जिस सेवा में मैं हूँ वह मेरे एक पड़ाव के रूप में है। मंजिल तो हमारा है कि मैं एक लोक सेवक बनूं। इसका मुख्य कारण है सर कि यह जो लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा जिसका मैं अभ्यर्थी हूँ, इसमें बहुआयामी क्षेत्र रहे हैं और जब मैं यहाँ नियुक्त हो जाऊंगा तो मेरे कार्य क्षेत्र भी बढ़ जाएंगे, मान सम्मान तो अलग से ही बढ़ेगा। वर्तमान में मैं जिस विद्यालय में हूँ, मैं लाख प्रयत्न के बावजूद केवल अपने विद्यालय के बच्चों का हित साध सकता हूँ, उनको मैं अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन यदि मैं इस सेवा में आ जाऊंगा तो मुझे लगता है कि हमारा कार्य क्षेत्र बढ़ जाएगा और मैं झारखंड में अपने जन्म को सार्थक कर पाऊंगा। हालांकि मैंने पुलिस सेवा को पहले प्राथमिकता दिया है और इसको देने के पीछे मेरा मूल उद्देश्य यह रहा है कि जब तक सर शांति नहीं होगी, भयमुक्त वातावरण नहीं होगा, अपराध रहित पूरा प्रदेश नहीं होगा, तब तक हम पूरे राष्ट्र को या राज्य को सही तरीका से संचालित नहीं कर सकते। या अन्य सेवाओं से आए हमारे जो मित्र हैं वो समन्वय की विचारधारा से ओतप्रोत होकर योजनाओं को अपने धरातल तक नहीं पहुंचा पाते। इसलिए मेरी दिली तमन्ना है कि मैं पुलिस पदाधिकारी के रूप में नियुक्त होकर एक शांत, भयमुक्त और अपराध विहीन माहौल प्रदान करूं और एक सशक्त, सजग और श्रेष्ठ झारखंड का निर्माण कर पाऊं सर। हालांकि
मेरे आदर्श के रूप में मेरे माता पिता ही हैं, और हमारा हॉबी है सर कि मैं स्वयं से अपनी बात करता हूँ। बात करने का मूल उद्देश्य यह है कि मैं अपनी कमियों का आकलन करता हूँ या विभिन्न दुविधाओं के बीच कैसे निर्णय करना है, अपनी योजनाओं को कैसे सही कार्य रूप देना है, इसका सर मैं स्वतः मूल्यांकन करता हूँ, और वह मूल्यांकन निष्पक्ष रूप से, निर्मम रूप से होता है, और उसी मूल्यांकन के आधार पर सर मैं आज सफल भी हो रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं इस साक्षात्कार कक्ष में जो उपस्थित हूँ, आप लोगों की कृपा पात्र बनकर और एक सफल लोक सेवक के रूप में अवश्य ही आगे बढ़ पाऊंगा। धन्यवाद सर। ठीक है, सुधीर कुमार उपाध्याय जी। जी सर। आपकी हिंदी अच्छी है, ठीक है। आप जो इंट्रोडक्शन बोले आप अपना जीवनी सुनाए, ठीक है। बहुत सारा जो आपका बात है ना, आप उसको बोल सकते हैं, लेकिन 10 बात का एक बात भी बोल सकते हैं। जी जी सर जी। ठीक है ना। आप जो ये बोल रहे हैं कि फिर हम ये किए, फिर हम वो किए, फिर हम यहाँ से बैग उठाए, फिर वहां, एक बार में आप उसको ये बता सकते हैं कि 10th में आपका मार्क्स खराब था, बट आप कॉलेज में टॉप किए। जी सर, निरंतर आगे बढ़ते रहे। हाँ, ये एक स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमको अपने बारे में सारा कुछ बताना है, लेकिन उसको अननेसेसरली एलोंगेट नहीं करना है। जैसे एक वाक्य का अनेक वाक्य हमको नहीं बना के बोलना है आपको। कम टाइम में मतलब बोलिए, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें बोलनी है। आप उसमें बहुत सारी बातों की जगह केवल एक ही बात को बता रहे हैं कि आपका जीवन कैसे चला। जी जी सर। ठीक है ना। आप उसमें अपना बहुआयामी सारी चीजें नहीं बताएं। आप उसमें बस अपने लाइफ का थोड़ा संघर्ष बताएं कि आप लोअर बैकग्राउंड से होके फिर आपने कैसे थोड़ा स्ट्रगल करके पढ़ाई करी। जी हाँ सर। जी सर। इसके अलावा और आप अपने पर्सनालिटी के बारे में कुछ नहीं बताएं इतनी देर में। ये चीज नहीं होना। आपको बोलना है, अगर इतनी देर ही बोले हैं तो इतने में आपको आपका 150-200 क्वालिटी बता देना है, तब आपको इतना लंबा बोलना चाहिए। ठीक है, तो आप जो 5-6 स्टेटमेंट है उसको एक स्टेटमेंट बनाइए। जी हाँ सर, कर दूंगा। शुरू में 10th मेरा कम था, बावजूद उसके मैंने कॉलेज में टॉप किया। ये एक स्टेटमेंट हो गया। जी ठीक है। फिर सारी चीजें सर, एक्चुअली मैंने सर इसको जानबूझ करके बोला है, इसलिए कि मैं सोचा कि इसमें क्या छाटा ना है, या आपसे निर्देश मिल जाएगा। वही बता रहे हैं। फिर जैसे वहां जाकर के बोलेंगे सर तो वहां गलती जो होगी उससे ज्यादा बढ़िया है कि यहीं हो जाए। एग्जैक्टली, वेरी गुड, नाइस स्ट्रैटेजी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने जो पैरा शिक्षक बताया वो सब जरूरत नहीं है बताने की। जी सर। ठीक है ना, कि आपको पैरा शिक्षक पे चयन किया गया, ये किया गया, सर इसलिए मैंने बोला ना कि आपने फिर बहुत जद्दोजहद करके मेहनत से पढ़ाई करी। आपकी कर्मठता और आपके जुझारूपन की वजह से आज आप प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पे कार्यरत है। सर मैंने इसलिए बोला ना कि हमारा जो ग्रेजुएशन है सर 2005 में पूरा हुआ, और ये 2022 एक बहुत लंबा समय है, तो मैं सोचा कि कहीं सवाल ना उठ जाए, इसलिए मैं बताऊं कि मैं कहाँ था। एग्जैक्टली, अभी मैं अगला चीज वही बोलने वाला था कि जी आप में जो बहुत सारा चीज है ना, सब कोई के लिए है। ये कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे उनके लिए जो शुरू में बोले थे कैंसर का काउंसलिंग करते हैं, उसको एक बार में नहीं बताना है, वो काउंटर क्वेश्चन के लिए बचा के रखिए। जी सर, पूछे जाने पर इसको बीच में जवाब देना है। एग्जैक्टली, पूछे जाने पे आप कैसे कर्मठ है या कैसे ये है, तब आप बताइए कि मेरे फादर उस समय हमको पढ़ने नहीं देना चाह रहे थे, हमको छोड़ना चाह रहे थे, बट मेरी कर्मठता और मेरे जुझारूपन की वजह से उन्होंने मेरा नाम इसमें लिखा है। आप शुरू में खुद से बता दे रहे हैं। ठीक है, उतना जरूरत नहीं है। वो काउंटर पूछे जाने पर ही बताना है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो आपको सर जो प्राइमरी टीचर वाला है सर उसको बता सकते हैं कि नहीं, कि प्राइमरी टीचर को बताइए, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बताइए। ठीक है, मुझे लगता है सर कि मैं वर्तमान में क्या हूँ ये बताऊं, तो यदि सवाल वो हमसे पूछेंगे कि आखिर इससे पहले आप क्या थे, तो बताना उचित होगा। तब आप फिर बताइए, ताकि आप एक सवाल का जवाब भी दे दीजिए। जी जी, ठीक है। जी हाँ, और आप जो ये बोल रहे हैं आपकी कृपा और ये सब कहीं पे यूज नहीं करते हैं। क्या सर?
आप जो बोले ना कि पुलिस सेवा में ये करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों की कृपा से या फिर कुछ ऐसा वर्ड यूज उसको करें नहीं क्या? बोलना। हाँ, वो सब कुछ नहीं बोलते हैं। आप जो कुछ हाँ बनिएगा वो अपने मेहनत से, लगेगा कि मुझे जो है सो बोर्ड को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। हाँ, वो तरीका नहीं है, वो वैसे जी सर, नहीं नहीं करते करूँगा। हैं, ठीक है ना? आप जो बनिएगा अपने से बनिएगा, आप मेरिट से। मेहनत से, आपके टैलेंट से बनिएगा, ठीक है? कोई जी आपको सर। कुछ नहीं देगा, ठीक है? सब आप जी आप सर। जो डिजर्व करते हैं आप वो हासिल कीजिएगा, जी सर। ठीक है ना? तो वो सारी चीजें भी नहीं बोलते हैं, ठीक और है? सर और एक मैं देख रहा था, सर कि हॉबी में मैं बहुत परेशान था, लेकिन देखा कि एक मतलब कहा जाए कि हॉबी, एक्टिव आप हॉबी जो थी। बोले, आपसे एक जनरल फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, आप बोले कि खुद से बात करना। खुद से बात करना जी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर, मुझे तो ये जानकारी नहीं है सर। हाँ, नहीं, अगर आपकी हॉबी है तो आपको ये जान लेना चाहिए था। अच्छा ठीक है सर। अगर आप हिंदी पृष्ठभूमि से तो आप मत जानिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं जी हाँ पूछता। सर, मैं हिंदी लेकिन अगर पृष्ठभूमि आपकी से ये ही हूँ। हॉबी है जी जी। तो आपको एटलीस्ट जान जाना चाहिए था कि आपकी हॉबी है तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जी सर, देख लूंगा ऐसे सर। सॉलिलोक्वी बोलते हैं, ठीक है? क्या सर? सॉलिलोक्वी, सॉलिड लोग हुए ना? ठीक है? यस सर। तो ये जी जानना सर। चाहिए। यानी ये हॉबी हो सकता है ना सर? एकदम हो सकता है, ठीक है? जी जी। तो उसमें लेकिन आप जो अपना रेशनल दे रहे हैं कि क्या साइंटिफिक है, मतलब कि क्या आकलन करते हैं, उन सारी चीजों को थोड़ा अच्छे से बना इसको दीजिएगा। इसको पूछे जाने पर बताना है। एग्जैक्टली, जी सर। ठीक है? मैं सर एकदम बिल्कुल नेचुरल इसलिए बताया ना कि मुझे पूरा पता चल जाए कि कहाँ कहाँ काट छाट करना है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है? उसको कर लीजिएगा। अगर फिर से हम लोग एक बार किए तो फिर से मेरे को बिल्कुल बताइएगा, सर, ठीक बिल्कुल है? सर। और सर ये पुलिस सेवा में जो मैं जाना चाहता हूँ, क्यों हाँ, जाना चाहता हूँ, इसको यदि पूछे जाने पर तो मेरा उत्तर सही हो सकता था जो मैं बताया। यानी इसको वहां नहीं बताना है, खाली बोलना है मैं पुलिस सेवा में जाना चाहता हूँ। क्यों लेकिन बताना फिर है? पूछा जाए जब कि तक क्यों पुलिस जाना पूछेगा चाहते हैं। तब तक मत बताइए। हाँ हाँ, लेकिन किस में अगर जाना है सो नहीं पूछ रहा बताना है, है। अगर पूछता है तो आप जो जवाब दिए वो थोड़ा सा, मतलब कि मीडियोकर लेवल का है, थोड़ा और अच्छा हो सकता है। वो थोड़ा जी सा सर, उसको बचकाना बढ़िया है। बनाना आप है। मतलब कि पूरे ये से आप कानून व्यवस्था, मतलब थोड़ा सा अच्छे से बोलना है, ठीक जी है? जी, भारत में जो जी सर विधि का शासन वगैरह वगैरह लेके। हाँ, आपको झारखंड रिलेटेड थोड़ा बोलिए कि जी सर, जी जो सर। नक्सलाइट का प्रॉब्लम या जो कानून व्यवस्था है, एक अच्छे समाज का शुरुआत जो होता है, कॉमन जो हम लोग ऐसे में स्टार्ट करते हैं ना, जी सर, या इसको जो पंच संक्षिप्त रूप लाइन से होता सर हम है लिख वैसे लेंगे, बोलना है। क्योंकि सर मैं लिखा नहीं हूँ। इसको संक्षिप्त रूप से मैं सर लिख लूंगा सर, और एकदम लिख उसको लीजिएगा, रट्टा फिर मार मेरे को लूंगा। बताइएगा, ठीक है? जी हाँ सर, धन्यवाद हाँ, सर। और नेक्स्ट कोई? और कोई बोलना चाहेंगे? हाँ निहार, बोलिए निहार। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I want to first introduce myself. Sir, my name is Nihar Ranjan, and I am from Ghansila, a small town near Jamshedpur, East Singhbhum, Jharkhand. My father is a retired police officer, and my mother is a housewife. I did my schooling from Sainik School, Kapurthala, Punjab, and graduated from BHU Varanasi Sociology Honors in 2007. I am a fitness loving person. My passion is a gym lover and developed this as my hobby. My ambition is to serve in Jharkhand Police Service like my father, and it has a wide range of challenges, diversity in job perspectives, and dynamic role in order to maintain law and order. और सेकंड पार्ट से why you want to join civil services में मैंने ये बोलना है कि sir I have a strong belief that civil services is a dynamic job which will provide me a wide range of opportunities where I can utilize all my capabilities and abilities to work for other people's life. There is a wide diversity of work maintaining law and order, participate in development work to bring positive social changes in societies. ठीक है, सेकंड वाला आंसर वाज बेटर देन लास्ट टाइम। सेकंड वाला आंसर आपका ठीक है। फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बोल रहे हैं, स्टार्टिंग ठीक है। थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट साउंड कीजिए, थोड़ा सा और अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखाइए। इसमें आपका कोई पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं दिखा। होम मेकर बोलिए, ज्यादा बेटर है हाउसवाइफ से। हाउस इंजीनियर।
हाउस इंजीनियर नहीं, होम मेकर, हाउस इंजीनियर विल बी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए और खुद को उसमें, और आपके लाइफ में और भी बहुत सारा पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, ठीक है। सबके पास होता है, हर एक बस क्वालिटी होना है। आप हार्ड वर्किंग होंगे, आप परसिवरेंस होगा आप में, ये सारी चीजें होंगी, सिंसियरिटी होगा, उसका कहीं ना कहीं आपको लाइफ में एग्जाम्पल मिला होगा, एक दो छोटा मोटा डाल लेना है, ठीक है। आप लोग एक काम कर सकते हैं कि अपना अगर लिखेंगे तो लिबाज जी के माध्यम से मेरे को भेज सकते हैं। अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं उसको थोड़ा करेक्शन कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर उसमें कुछ ऐड करना होगा तो लिख के आदमी कर सकता है, दैट विल बी बेटर आई थिंक। जिन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट होगा किसी चीज पे, आप मेरे से कंसल्ट कीजिएगा, मैं ब्रजेश सर से कंसल्ट करके और आपको बताऊंगा, ठीक है निहार? ओके सर, मैं मेंशन कर सकता हूँ क्या कि दैट आई एम मैरिड एंड हैव अ सन ऑफ 4 years? नहीं जरूरत नहीं करना है, ये फैमिली बैकग्राउंड में कुछ नहीं, बस नहीं। कहीं पे पूछेगा या फिर कहीं आप उसके चलते चैलेंजेस फेस किए हैं तब बताइए, ठीक है। और देखिए बड़ा सिंपल, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हर एक 1 सेकंड या 2 सेकंड या कोई अपॉर्चुनिटी है वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए। तो कोई भी सवाल, कोई भी पॉइंट, कोई भी इंसिडेंस, उसको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने के लिए यूज कीजिए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मोटिवेट कीजिए अपने आप को कि आप कुछ भी ऐसा बोले, थोड़ा प्रोफेशनल बात करें जिससे कि आपका मार्क्स इंक्रीज हो, सामने वाला को लगे कि बंदे में बात है, ठीक है। इंट्रोड्यूस में हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस ऐड करना है। आप चाहे तो कर सकते हैं, मतलब नॉट नेसेसरी, बट आपको लगता है कि आपका स्ट्रेंथ ऐसा है जो कि सही में बढ़िया है और जो सुनने वाला होगा वो उससे कुछ इम्प्रेस होके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो करेंगे, जरूर कीजिए। और हॉबी को मेंशन कर, जैसे आप बोलते हैं कि मेरा स्ट्रेंथ है हार्ड वर्किंग और परसिवरेंस, और ये तो वो हो सकता है पूछे आपसे कि आप बोल तो दिए कि आप हार्ड वर्किंग है, परसिवरेंस है, कोई एग्जांपल कभी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ किए हैं जो कि बताएं। जैसे विकास प्रसाद बताएं कि वो बोलेंगे इमोशनल, तो वो पूछेगा कि आखिर कैसे, तो वो बोल देंगे बैकग्राउंड में कि हाँ हम कैंसर पेशेंट लोग का मदद किए, ये किए वो किए, तो एक बैकग्राउंड में एक स्टोरी मेरी तैयार है, मैं इसलिए उसको मेंशन करूंगा। तो आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस में कोई ऐसी चीजें हैं जिसको कि आप बोले ताकि आपके बैकग्राउंड में एक स्टोरी बनी हुई हो, आप उसको एक्सप्लेन कर पाए, तो कीजिए। जो प्रोफेशनल अप्रोच होता है वो यही होना चाहिए, ठीक है। हाँ आगे भी कुछ पूछ रहे थे आप, बोलिए। इसमें बैकग्राउंड में स्टोरी जो है मतलब एक है, लेकिन वो पुलिस सर्विस से रिलेटेड है। मतलब उस टाइप की है, जैसे एक बार ऐसा 2005 में ऐसा हुआ कि मैं अपने पापा के ऑफिस में गया, तो वहाँ पे एक 14 years गर्ल मतलब अरेस्टेड हुई थी, तो शी वाज नथिंग। तो मैंने अंकल वगैरह से पूछा कि व्हाट इज मतलब इसके पीछे क्या रीजन है, तो उसने कहा कि इसका नकली होने का मतलब ने अरेस्ट किया गया है इन द मतलब कि इसका वहाँ पे जॉब प्रोफाइल ये था कि गन्स वगैरह को सफाई करना, क्लीनिंग करना और ये सब। तो इसको आप अच्छे से यूज कीजिए ना, तब आप जो पुलिस सर्विसेज बोल रहे हैं, एक तो फैमिली बैकग्राउंड बताइए, आप ये भी बोलिए कि आप उस इंसिडेंट से इतना ज्यादा मर्माहित हुए, प्रभावित हुए कि आप चाहते हैं कि नक्सली, जो कि चीजें तो गलत हैं लेकिन उसमें बहुत सारा इनोसेंट लाइफ जो है गलत ढंग से चला जा रहा है, और आप चाहते हैं कि उन लोगों का लाइफ सुधरे, क्योंकि आप 14 years की एक बच्ची जिसको कि उतना समझ में नहीं आता लेकिन गलत डायरेक्शन में चली गई है, आप उन चीजों को चेंज करना चाहते हैं। उस पर्सपेक्टिव में थोड़ा और मैच्योर अप्रोच दिखाइए, ठीक है।
तो दे तो विल ये तो फिर वो ही इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सोचेगा में कि आप एक उसी को पार्ट, हाँ बोलिए। तो मतलब ये इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में ये एक छोटा सा लास्ट में कॉलम में डाल सकता हूँ कि इसी वजह से मैं मतलब कुछ चेंजेस लाना चाहता हूँ नहीं, जब आपसे सिविल पूछेगा सर्विसेज। कि आप पुलिस सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हैं तब बोलिएगा, अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक। चलिए ठीक नेक्स्ट है, राउंड ठीक कौन है? है, थैंक यू। हाँ राजीव जी बोलिए। सर अगर मेरा फर्स्ट चॉइस जैसे डीएसपी मैंने भरा है पुलिस सर्विस, हाँ तो पूछेंगे सर कि आप जब प्रशासनिक सेवा में हैं तो पुलिस सेवा में क्यों आना चाहते हैं, तो हाँ मैं ये बताऊंगा कि सर मैंने फौज में 15 साल काम किया है, तो जो सरकार ने मेरे ऊपर खर्चा किया है सर, और मेरा ब्रांच भी था गन्स और मिसाइल ऑपरेटर, वो वेस्ट नहीं जाएगा सर, ये सही रहेगा। कि खर्चा किया है और ये किया है, बस ये बोलिए कि आपका एक नेचुरल अलाइनमेंट है उसके तरफ, ठीक है ना। हाँ सर। आप उससे ज्यादा क्लोज हो गए हैं, खर्च वर्च या फिर उसका बात मत कीजिए कि यूटिलाइज होगा। आप बस बोलिए चूंकि आप 18 साल उसमें काम किए हैं, आप उससे नेचुरली अलाइन हो गए, आपका जो स्ट्रैटेजी है, माइंड है, वो ज्यादा उससे ये हो गया है, एक्वेंट हो गया है, ठीक है। और सर जैसे लास्ट बार जैसे एंट्री किए तो उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा कि आप ये बताइए अपने बारे में, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट उन्होंने मैथ से क्वेश्चन शुरू किया और हिस्ट्री में जाके खत्म कर दिया। तो सर इंटरव्यू ऐसा भी तो हो सकता है सर कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का मौका ही ना मिले। एकदम हो सकता है। देखिए अब इसमें ब्रॉडर वे में समझाते हैं सब कोई के लिए, दो तरह से इंटरव्यू रन करता है। फर्स्ट अप्रोच जो कि 99% चांसेस या 90 से ज्यादा परसेंटेज चांसेस है कि वो आपको पहला क्वेश्चन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ देगा ही देगा, ठीक है ना। या तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ देगा, या आपको बोलेगा कि आपके नाम का मतलब क्या है, या फिर आपके नाम का ये क्या है, या जो भी है आपसे रिलेटेड वो पूछेगा 90% ऑफ द केसेस में, ठीक है। तो हम लोग तैयारी करते हैं जो कि मेजॉरिटी होता है। 10% ऑफ द केसेस में ऐसा होगा जरूर कि वो आपसे नहीं पूछेगा, वो अपने से डायरेक्ट पूछेगा, लेकिन इट डजंट मीन कि आपको पूरे इंटरव्यू के दौर में उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। बीच में बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब आप अपना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तैयार किए होंगे, आप बीच का पूरा 3-4 जो पैराग्राफ बनाए हैं उसको कहीं पे भी चिपका पाइएगा, एकदम रेडीमेड आंसर की तरह, जहां पे आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी होगी, आपका जवाब सटीक होगा, वो आपको बेनिफिट करेगा, तब उसको लगेगा कि हाँ बहुत बढ़िया जवाब दिया, ठीक है। वो आपको पूरे इंटरव्यू के दौर में उसका पूरा का पूरा मौका मिलेगा। सर एक लीक से हट के थोड़ा सवाल था। हाँ सर क्या इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स को कैंडिडेट्स का मेंस का मार्क्स पता होता है जब वो इंटरव्यू में नंबर देते हैं? नहीं, नहीं पता होता। थैंक यू सर। Anybody else? यस सर। हाँ बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम सुमन कुमार सिंह है, मैं चतरा झारखंड से हूँ। मैंने प्रारंभिक पढ़ाई गांव के विद्यालय से ही की है। मैंने स्नातक की पढ़ाई रांची कॉलेज रांची से किया हूँ। मैं 2016 में मनोविज्ञान विषय से स्नातक की परीक्षा पास की और जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। उसके बाद मैं 2017 से 2018 तक 1 वर्ष के लिए वनरक्षी के पद पर चतरा हंटरगंज में कार्यरत था और तत्पश्चात 2018 से वर्तमान तक मैं पुलिस अवर निरीक्षक विशेष शाखा के रूप में जमशेदपुर में कार्यरत हूँ सर। मुझे क्रिकेट खेलना और देखना सर पसंद है। ठीक है, बस ये सर इंट्रोडक्शन में तो सर इतना ही है। इंट्रोडक्शन ठीक है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें कुछ अच्छा खराब नहीं है, आपको
लेकिन जैसे आप इतना बोले 10 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट, अब इंटरव्यूअर के पास है ना सारा कुछ, आप उसको कुछ नहीं दिए क्वेश्चन पूछने के लिए। यस सर। ठीक है ना, वो आप उससे 2-4 चीज आप दिए, हंटरगंज कहाँ पे है, चतरा कहाँ पे, वनरक्षी में क्या काम होता है, या फिर अभी विशेष शाखा या अवर निरीक्षक जहाँ पे आप वर्तमान में पदस्थापित हैं उसमें क्या काम है या फिर कैसे होता है, बस इतना ही आप दिए हैं। वो भी हो सकता है एक बोर्ड मेंबर उससे पूछ ले, तो बाकी 5 के 5 जो है वो फिर अपने हिसाब से सभी जगहों से आपसे क्वेश्चन पूछना चालू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और हल्का इलोबरेट कर सकते हैं अपना, आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जो है थोड़ा सा उसमें और बढ़िया चीजें डालिए, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड बता दीजिए जिससे कोई हार्म नहीं है आपको। यस ठीक है ना, आप अगर अभी अब ये एसआई में है ना आप अभी, यस सर। यस सर। तो फिर आपका प्रेफरेंस जो होगा डीएसपी होगा पहले। यस सर। हाँ ठीक है, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन कर लीजिएगा कि डीएसपी प्रेफरेंस क्यों है, वो आप नेचुरली बता सकते हैं कि वर्तमान में अभी हम एसआई पे पोस्टेड हैं, तो ज्यादा उसका मेरा स्वाभाविक झुकाव पुलिस सेवा कर। एग्जैक्टली, वेरी गुड, यस बस यही होना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू। और कोई इंटरेस्टेड है? गुड इवनिंग सर। हाँ उमाशंकर जी बोलिए। सर मेरा नाम उमाशंकर भारती है, मैं झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला से बिलोंग करता हूँ। मैंने 10th की पढ़ाई अपने गांव के विद्यालय से की है और 12th संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से किया है। मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीआईटी सिंदरी धनबाद से 2012 में कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में 4 महीने जॉब किया है। उसके बाद सर मैं 2013 से दामोदर वैली कॉरपोरेशन में विगत 9 वर्षों से कार्यरत हूँ। अभी वर्तमान में मैं चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन में कार्यपालक अभियंता के रूप में कार्यरत हूँ। मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है सर। वेरी गुड। देखिए पहला चीज तो जो लोग भी गांव के स्कूल बोल रहे हैं, आप स्कूल का नाम बोल दीजिए, ठीक है ना, कि प्रारंभिक पढ़ाई जो है आपकी जो भी प्राथमिक विद्यालय फल्ला फल्ला से हुई है ऐसे बोलिए, गांव के स्कूल से बोलना कोई ये नहीं है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय, आपको ये नहीं शो करना है कि आप उस पर भी प्राउड करते हैं, ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसा खराब नहीं है, ठीक है, ये भी दिखाना है। तो आप उसमें बताइए कि प्राथमिक विद्यालय जो भी सो एंड सो से पढ़ाई कर रही है। उसके बाद फिर थोड़ा और बताइए कि साइंस आपको अच्छा था इसलिए आपने इंजीनियरिंग करी, पीएसयू में आपने जॉब लिया जो कि एक अच्छा चीज है। आरआईएनएल के बाद फिर आप दूसरा एक और एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं डीवीसी, वो भी एक अच्छा है। आपसे पोर्टेड सवाल बनता है काफी सारा, मतलब कि पीएसयू रिलेटेड, डीवीसी बर्निंग टॉपिक है झारखंड में, पावर फेलियर और इन सब चीज की वजह से कि झारखंड सरकार आपसे उस पर ग्रिल करेगा ही करेगा। ठीक है ना, कि कहाँ तक सही है पावर कट करना नहीं करना, इसमें कोई भी वन साइडेड जवाब नहीं देना है, पॉलिसी मैटर है या फिर वैसा करके जवाब निकाल लेना है। ठीक है, कभी भी बायस होकर जवाब मत दीजिएगा उसमें भी। खैर आप कार्यपालक अभियंता है तो मोटा मोटी आपको वो सारी चीजें जानकारी होंगी। ठीक है ना, आपसे काफी एक्सपेक्टेशन रख के अगर आप बताइएगा कि आप अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं तो आपसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन पे वो सवाल पूछेगा और आपसे काफी ज्यादा जवाब मैच्योर्ड आंसर लेने का वो एक्सपेक्टेशन भी रखेगा। ठीक है, तो उनको वैसा ही मैच्योरिटी वाला आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है ना। अरे एक क्वेश्चन था सर कि एज ए मैकेनिकल इंजीनियर प्रशासन में मतलब क्या योगदान हो सकता है सर? या वही जैसे पिछले सेशन में मैंने बताया कि आप चीजों को डिसीजन लेने में रेशनल लॉजिकल चीजें कर सकते हैं। हम जो डेली बेसिस पे भी काम करते हैं हम उसमें इलॉजिकल काम तो नहीं करेंगे ना। बहुत सारी चीजें जो डेली बेसिस पे हमारे पास प्रॉब्लम्स आता है हमको उसका लॉजिकल आंसर खोजना होता है, उसको रेशनल जजमेंट लेना पड़ता है, जहाँ पे कि हमारा जो मैकेनिकल एस्पेक्ट होता है वो काम पे आता है। ठीक है, और कोई बोलना चाहेंगे? सोनी आप बोलना चाहोगे? यस सर। नमस्ते सर।
हाँ नमस्ते सोनी, बोलिए। सर मेरा नाम सोनी कुमारी है, मैं हजारीबाग की निवासी हूँ। मेरी स्नातक की पढ़ाई केवी वुमेन्स कॉलेज हजारीबाग से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में हुई है। सर मैं कॉलेज के दौरान एनसीसी की हूँ, एनसीसी कैडेट रही हूँ। सर मेरी रुचि खाना बनाना और सब्जी उगाना है। और सर मैं ये क्वेश्चन कि मैं सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहती हूँ, तो सर सिविल सर्विसेज हमें विविध आयाम और विविधता प्रदान करती है, एक समाज में काम करने का अवसर प्रदान करती है, ताकि मैं अच्छे से अपना योगदान दे सकूं समाज के विकास में। सर ठीक है, आपका इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जो आप अपने आप को एक्सप्लेन कर रही हैं बहुत ही छोटा है, थोड़ा सा उसको और बड़ा कीजिए। ठीक है, अगर आपका 10-12 अच्छा है तो उसको ऐड कीजिए, अगर नहीं अच्छा है परसेंटेज तो मत ऐड कीजिए, थोड़ा सा स्किप करके निकल जाइए। देखिए आपको खुद पता होना चाहिए कि आपका क्या अच्छा है। सर 10th में मेरा 70% है और 12th में 60%। ठीक है, तो मत मेंशन कीजिए। अगर आपको लग रहा है 10th में ठीक है तो 10th मेंशन कीजिए, 12th मेंशन मत कीजिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में अच्छा परसेंटेज है तो ग्रेजुएशन को मेंशन कीजिए, अगर नहीं है तो बस ठीक है इकोनॉमिक्स ऑनर्स बोल के निकल लीजिए। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ अच्छा परफॉर्म किए हैं तो उसको बता दीजिए, अगर नहीं है तो ठीक है स्किप कर दीजिए। एनसीसी की होगी सर, बताइए। और उसमें बताइए कि एनसीसी में आपको टीम स्पिरिट सिखाया जाता है, पब्लिक मैनेजमेंट सीखते हैं, इन सब चीजों को स्ट्रेस दीजिए। मेरे पास ज्यादा चीजें नहीं है तो जो चीजें हैं हम उसमें अच्छी चीजों को ज्यादा स्ट्रेस देंगे। तो उसमें आप बताइए कि वो टीम बिल्डिंग, टीम स्पिरिट, कैसे साथ में मिलके काम करते हैं और टीम मैनेजमेंट क्या होता है वो आपको एनसीसी से मिला। ठीक है ना, वो सारी चीजें फिर बताइए। सर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप एनसीसी से क्या सीखे तब बताना, या फिर पहले से मेंशन करना है कि एनसीसी से हमको ये सीख मिली? नहीं, आपको ये नहीं बोलना है कि एनसीसी से आपको ये सीख मिली, क्योंकि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो छोटा है, इसलिए आपको बोलना है कि आप में टीम और इसका बहुत ये था तो आपका इंटरेस्ट था, एनसीसी में गए जो कि आपको ये चीजें सिखाया। ठीक है, हाँ, और पब्लिक मैनेजमेंट एस्पेक्ट आपको पता चला। ठीक है, फिर आपका हॉबी भी ठीक है, कुकिंग ठीक है, कुकिंग के बारे में पढ़ लीजिएगा सारा कुछ। अगर बोलेगा कि कुकिंग हॉबी है तो इकोनॉमिक्स क्यों लिए, होम साइंस क्यों नहीं लिए, क्या बोलिएगा? सर हॉबी एक अलग है और इकोनॉमिक्स ऑनर्स एज ए स्टडी के रूप में जरूरी नहीं सर कि हम अपना मतलब स्टडी और रुचि एक साथ ही रहे। सर आप ही बताइए, ऐसा कोई तो देखिए बड़ा सिंपल है, कोई भी आदमी अगर जिसको जिस काम में दिल लग रहा है, अगर वो उस काम को के लिए पैसे मिले या फिर उस काम को करना पड़े तब तो उसके लिए सबसे अच्छा बात है ना। मान लीजिए क्रिकेटर कौन है जिसको क्रिकेट हॉबी है, उसको खेलना पसंद है और उसको उसके लिए पैसे मिल रहे, वो दिन भर क्रिकेट खेल रहा, बहुत बढ़िया कमा रहा है, मजबूरी में नहीं खेल रहा है, इंटरेस्टेड इन इट, है ना। तो आपका अगर कुकिंग हॉबी है तब तो आपको होम साइंस शेफ बनने का कोशिश करना चाहिए। यस सर, क्वेश्चन तो बनेगा, पूछा जा सकता है ना। यस सर। हाँ, तो उसमें क्या आंसर करना होगा सर? ऐसा तो कोई आइडिया नहीं सर, आप बताइए क्या बोलना सही रहेगा। देखिए उसमें दो चीजें आपको बोलना चाहिए। पहला कि अच्छा, उसमें एक और चीज पहले बताइए कि कुकिंग जो हॉबी था तो शुरू से आपका हॉबी था? यस सर। हाँ, तो वही बोल सकते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि साथ में घर पे थे तो मम्मी के साथ साथ खाना बनाते बनाते आपको पसंद आने लगा। ठीक है, तो उनका हाथ बटाना भी एक हो गया, उसमें कोई थोड़ा सा सेंटिमेंटल एस्पेक्ट भी जोड़ सकते हैं कि मम्मी थोड़ी एजेड हो गई थी तो हम उनका हेल्प करने के लिए ज्यादा काम करने लगे, करते करते मेरे को इंटरेस्ट आ गया और मेरे को अच्छा लगने लगा कुकिंग करना। उसके बाद फिर तरह तरह का डिश बनाना या फिर वो सारी चीजें करना भी मेरे को पसंद था। इकोनॉमिक्स भी मेरे को उतना ही पसंद है, क्योंकि हम उसमें ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए हम उसको एज अ हॉबी नहीं बताएं। आपको ये नहीं बताना है कि इकोनॉमी आपको कम पसंद है, आपको ये भी बताना है कि
इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ाई में उतना ही पसंद था, दैट इज व्हाई आप उसको एज अ ऑनर्स लिए। ओके ठीक है। सब्जी उगाना, सब्जी में क्या क्या उगाते हैं, कैसे उगाते हैं? यस, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बीन्स, कोई कद्दू, हाइब्रिड? हाइब्रिड से मतलब एच हाइब्रिड भी सर। हाँ, हाँ तो और ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हैं या फिर नॉर्मल? नॉर्मल फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नॉर्मल में क्या अंतर है? सर ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो खाद के रूप में गोबर का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक दवा। ठीक है, मेरा मतलब आपका नॉलेज टेस्ट करना नहीं था, बस ये सारी चीजों के लिए रेडी रहना है। ठीक है ना? फिर न्यूट्रिशनल फैक्ट, कैबेज जैसे गोभी उगा रहे हैं तो उसमें क्या न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स रहते हैं, वो सारी चीजें भी जानकारी रख लेनी चाहिए। ठीक है, फूल गोभी, पत्ता गोभी बोल रहे हैं तो उससे उसमें मेनली क्या है, ठीक है, उससे क्या फायदा है, ठीक है, आप मोटिवेट करते हैं कि नहीं अगल बगल। अभी आंगनबाड़ी में भी दीदी बाड़ी योजना हो रहा है, उसका क्या उद्देश्य है, वो सारी चीजें जाननी चाहिए तब। ठीक है, ओके ठीक है, थैंक यू सर। सर हाँ हाँ सर, जैसे मुझे एंकरिंग करने का शौक है, मैं बचपन से एंकरिंग जैसे करता रहा हूँ, चाहे मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, या जब पीटीसी में मैं ट्रेनिंग कर रहा था उसमें भी मैं एंकरिंग किया, तो इसको मैं हॉबी के रूप में बोल सकता हूँ? देखिए, ये हॉबी नहीं, आप ये बोल सकते हैं कि उसको दूसरे तरह से बोलिए। एंकरिंग, आप पिछले बार भी ये सवाल पूछे थे शायद। नहीं सर, नहीं। अच्छा, एंकरिंग मेरे को नहीं लगता कि हॉबी में बोल पाएंगे आप, क्योंकि एंकरिंग हॉबी आप डेली कर सकते हैं। हम क्रिकेट डेली खेल सकते हैं दोस्तों के साथ, गाना डेली गा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, डांस कर सकते हैं। एंकरिंग कैसे कीजिएगा डेली? यस सर। कोई जैसे वो निहार जी बोल रहे हैं कि वो जिम करना चाहते हैं, तो वो डेली जिम कर सकते हैं, डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंकरिंग आप कैसे कीजिएगा? आपको जब तक मौका नहीं मिलेगा तब तक आप कैसे करेंगे? यस सर। उसको सर किस टाइप से बताया सकता है? इंडिपेंडेंट होता है, हॉबी आपका पर्सनल होता है। ठीक है सर, हॉबी मेरा है वाचिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट है सर। हाँ ठीक है, लेकिन इसको किस प्रकार से बताया जा सकता है उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए? ये बोलने के लिए आप बोल सकते हैं कि आपको पब्लिक स्पीकिंग पसंद है। यस सर। ठीक है ना? यही बोलिए कि पब्लिक स्पीकिंग पसंद है, मतलब कि एंकरिंग से ज्यादा बेटर है कि पब्लिक स्पीकिंग। तो फिर पूछा जा सकता है कि पब्लिक स्पीकिंग में आप क्या बोलते हैं, मतलब कि मोटिवेशनल या फिर कुछ, तो वो आप बोल सकते हैं कि होस्ट करना या फिर एंकरिंग करना, वो सारी चीजें आप शुरू से कर रहे हैं। यस। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और कोई है? हेलो हाँ, सर, एक मेरा सवाल था सर। जब इंट्रोडक्शन देना होगा तो एकेडमिक्स में सर असेंडिंग ऑर्डर में जाए कि डिसेंडिंग में, लेकिन जैसे कि ग्रेजुएशन टू 10th की 10 टू ग्रेजुएशन? 10 टू ग्रेजुएशन जाइए। अगर आपका परसेंटेज सब अच्छा है तो 10 टू ग्रेजुएशन जाइए, नहीं तो बस बताइए कि 10th यहाँ से किए, इस अच्छे से पास किए, या फिर वो मतलब आपको पता है कि कौन से चीजों पे ज्यादा एम्फेसिस देना है और किन चीजों पे कम देना है। असेंडिंग ऑर्डर में जाइए, इट विल बी बेटर। ओके थैंक यू। और कोई है? हाँ, विकास जी। हाँ, हेलो सर। हाँ सर, जैसे भी आपने कहा कि आप अपने हॉबी को ही अपना पैशन, जो पैशन है उसी को अपने फील्ड क्यों नहीं बनाया कहेंगे, तो जैसे कि मैंने भी अपनी हॉबी कुकिंग दी है सर। तो मुझे शेफ बनने का शौक भी था, पर वो मेरे पास संभावनाएं नहीं थी जो मैं वो कर पाता। तो यहाँ मैं क्या कहूँगा? आप यूट्यूब चैनल बनाए हैं अपना कुकिंग का? नहीं सर, बनाया तो नहीं है अभी। क्यों, उसमें क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए था आपको? हाँ, ये हो सकता है। हंसने वाला काम कभी नहीं करना है। जी सर। ठीक है ना? आपको शेफ बनने का था तो यूट्यूब चैनल से अभी तक बहुत सारी लेडीज फीमेल्स यूट्यूब चैनल बनाई हुई है, घर घर से डाल रही है, आप क्यों नहीं डाल रहे थे? ठीक है ना? तो वो मत बोलिए, फंसने का काम नहीं कर। ठीक है? ठीक है सर।
थैंक यू सर। और कोई है? गुड इवनिंग सर। हाँ राजेश जी बोलिए। श्याम मैं इंट्रोडक्शन हाँ सर। राजेश जी पहले बोलिए। जी सर, मेरा नाम राजेश पंडित है। मैं एक ग्रामीण परिवार से आता हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में रहकर की है और मैं अपनी ग्रेजुएशन जामताड़ा से और अभी एमबीए कर रहे हैं। मैं मुझे डायरी लिखना और पोएट्री लिखना और कोटेशन लिखना पसंद है। योगा करना मेरी हॉबी है। अभी मैं सिविल सर्विस की तैयारी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आज तक मैंने अपने समाज में जो भी समस्याएं देखी है उसका समाधान करने के लिए सिविल सर्विस में एक ब्रॉडर एरिया मिलता है। उसमें हम अपने जो भी क्वालिटी है उससे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करके कुछ सुधार कर सकते हैं और मुझे भी बहुत सीखने का मौका मिलेगा। देखिए काफी काम करना बाकी है आपको अभी, ठीक है राजेश, आपको थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन फ्लुएंट बनाना चाहिए थोड़ा, और कॉन्क्रीट लिखिए उसको अच्छे से मगअप की मतलब उसको याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए आईने के सामने, 2-4 दोस्तों के साथ बैठ के बात कीजिए, ठीक है, थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग कीजिए, मतलब सभी लोगों को जो भी आप लोग के अगल बगल सर्कल है उसमें एक एक करके साथ में बोल के देखें कि पूरा का पूरा आप कैसा बोल रहे हैं। जितने लोगों से ज्यादा इंटरैक्ट कीजिएगा उतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप इंटरैक्ट मतलब इनकाउंटर कीजिएगा, उसको बोलने के लिए आपको आदत पड़ेगा। हो सकता है कि जैसे अभी किसी को हो सकता है मेरा क्वेश्चन अलग लगा हो सकता है आप किसी दोस्त से पूछे तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछ दे जो आप ना सोचे हो, जिसकी आपने तैयारी ना करी हो, तो थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए, उसको लिखिए, थोड़ा और तैयारी की जरूरत है आपको। जो भी मेरे बच्चे हैं और यहाँ पर लाइब्रेरी में आते हैं, आप लोगों को मैं ये शुरू से बात कर रहा हूँ, डिस्कशन करिए, आपस में क्वेश्चन पूछिए। मिरर के सामने वाला भी फॉर्मूला बताया है और जो ग्रुप बना हुआ है ग्रुप में भी आप लोग हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं। वहाँ अननेसेसरी आप लोग एक दूसरे से उलझते हैं, वहां पर आप लोग खुद एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ के एक बेटर जवाब निकाल सकते हैं। आप सही बात है, आपका जो ग्रुप है आप लोग अपना एक रिटर्न लिखिए, चीजों के आंसर उस ग्रुप में डालिए, लोगों से पूछिए कि क्या आंसर लिखना सही है कि नहीं है। उस पूरा सही नहीं बताएगा, लेकिन कोई हो सकता है ऐसा एस्पेक्ट बताए जो कि आपको लगे कि हाँ ये सही है, शायद थोड़ा सा ऐसा करेक्शन किया जा सकता था। बहुत सॉल्यूशन मिल जाता है डिस्कशन होने से। अगर डिस्कशन हो रहा है तो कोई सवाल भी आएगा तो अगली बार आप ब्रजेश सर से पूछ पाएंगे उसी डिस्कशन। अगर डिस्कशन नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही अटकेंगे राजेश जी, ठीक है। थोड़ा सा होमवर्क कीजिए आप लोग, बहुत कमी है होमवर्क। योगेंद्र आप बोलना चाहेंगे कुछ? योगेंद्र सुन रहे हो आप मुझे? गुड इवनिंग सर। हाँ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ योगेंद्र। सर मेरा नाम योगेंद्र कुमार है, मैं गुरुचट्टी बड़कागांव जिला हजारीबाग राज्य झारखंड से हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा 1 तक कन्या मध्य विद्यालय बड़कागांव से हुई है और उसी दौरान मैंने क्विज प्रतियोगिताओं में भाग लिया और मैट्रिक की परीक्षा मैं मॉडर्न हाई स्कूल से पास किया हूँ। और उसी दौरान मेरी मुलाकात एक बार डिप्टी कलेक्टर से हुई थी और मैंने उनसे प्रेरणा पाकर आईए किया हूँ, क्योंकि मैट्रिक के बाद ही मैंने सोच लिया था सिविल सेवा में जाने के लिए। उसके बाद फिर संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग में मैंने एडमिशन करवाया और वहीं से फिर आईए प्रथम श्रेणी से पास किया हूँ सर। और बीए की परीक्षा मैं इतिहास ऑनर से और संत कोलंबा कॉलेज यूनिवर्सिटी हजारीबाग से की हूँ सर। और मेरी हॉबी है ऐतिहासिक स्थलों में विजिट करना और इसके साथ मैं योगा भी करता हूँ सर। और फिलहाल अभी मैं 10th के छोटे बच्चों को भी पढ़ाता हूँ सर।
और अभी फिलहाल मैं 2019 के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद मैं अभी आगे नामांकन नहीं करवा सका हूँ सर, आगे करवा लूंगा। एक चीज सबूत की अभी मैं वही बोल रहा था, जैसे जैसे ट्रैवलिंग या फिर घूमना, ये अगर Yes, कोई sir. हॉबी देते हैं तो जैसे ये है, कोई हॉबी है जैसे बोल दिए कि क्रिकेट खेलना है या फिर म्यूजिक, तो हम वो किताब पढ़े खोल के सारा हम अपना हॉबी तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोल रहे कि ट्रैवलिंग, यस सर, तो आप तुरंत सब जगह घूम नहीं पाइएगा 1 महीने में, ठीक है तो ना। सर तो ट्रैवलिंग बोलने के पहले सोच के बोलना है। आपके हिसाब से ट्रैवलिंग हो सकता है कि आप झारखंड घूमे या हजारीबाग घूमे, लेकिन जो बैठा हुआ है सामने वो हो सकता है ट्रैवलिंग के लिए आपको समझे कि आप मदुरई का मंदिर देख के आए कि नहीं आए, कन्याकुमारी देख के आए कि नहीं आए, यस सर। ठीक है ना। तो सर ये बेटर नहीं रहेगा सर? एकदम नहीं रहेगा। ठीक सर, तो इसके बाद फिर गार्डनिंग हो सकता है सर? पता चला कि हम हुंड्रू फॉल से बाहर गए नहीं है और हम बोल रहे हैं कि हम ट्रैवलिंग है मेरा हॉबी, ठीक है ना, वो डिजास्टरस हो जाएगा एकदम। यस सर, तो मैं नहीं रखूंगा सर। हाँ, और सर डिस्कशन करना योगेंद्र, मेरे पास आके और डिस्कशन करना इसके बारे में, ठीक है। ठीक सर, वही हॉबी में थोड़ा सा कंफ्यूज था सर, इसीलिए। तुम यहाँ आना, इसके रिगार्डिंग हम लोग और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ठीक सर, ठीक। चलिए, और कोई? और किन्हीं का कोई है इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? चलिए, लगता है सारे का खत्म हो गया है अब जिज्ञासा। ब्रजेश सर, आपको मानना पड़ेगा, लेकिन सुबह से शाम तक लगे हुए हम लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश सर। चलिए, थैंक यू। सबको अच्छे से तैयारी कीजिए, थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोच लाने की जरूरत है। आप लोग अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट थोड़ा सा और प्रोफेशनल दिखाइए खुद को और थोड़ा प्रोफेशनली डील करने का कोशिश कीजिए इससे, तो शायद आप ज्यादा और अच्छा कर पाइएगा। और ब्रजेश सर, नेक्स्ट होमवर्क आप कुछ देना चाहेंगे तो दीजिए। बेसिकली अगर नेक्स्ट होमवर्क की बात करें तो फिर अगले बार तो प्रॉपर इंटरव्यू ले सकता है आदमी ऑनलाइन पे ही, लेकिन तो बैच वाइज अगर रिजल्ट निकलने में कब तक टाइम है उसके भी देखना पड़ेगा। नहीं तो अगले बार प्रॉपर आदमी जिनका सिलेक्शन हो जाता है तो आदमी बैच वाइज इंटरव्यू ऑनलाइन ले सकता है विथ ऑल एस्पेक्ट कंप्लीट। ठीक है सर, तो आप जैसा कहेंगे नेक्स्ट बार हम देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं और इन लोगों के लिए। अगर हाँ निहार बोलो। सर कुछ नेशनल और इंटरनेशनल और झारखंड इवेंट का कुछ टॉपिक आप सेंड कर दीजिए ग्रुप में। चलिए, ठीक है, हम लोग भेज कुछ मतलब और मैं इकोनॉमी का भेज दूंगा, ठीक है। आप लोग उस पर तैयार कीजिएगा, ठीक है। नेशनल, इंटरनेशनल और इकोनॉमी के कुछ टॉपिक हम लोग भेजते हैं, ठीक है। झारखंड रिलेटेड और पुलिस सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड अगर कुछ देखिए, जितने लोग पुलिस सर्विसेज डाल रहे हैं फर्स्ट प्रेफरेंस, उन लोग को कुछ कुछ केस स्टडी के लिए जरूर तैयार रहना चाहिए। मतलब कि रिसेंट में जितना इवेंट हुआ होगा तो उसमें आपसे जरूर पूछेगा कि आप अगर इस जगह पे रहते तो क्या करते, मतलब लाठीचार्ज कर देते, नहीं करते, तो उन सब चीजों को एक बार खुद से सोच के देखिएगा केस स्टडी के बारे में, कि ये स्पेशली फॉर जो डीएसपी के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे होंगे उनके लिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, सबको बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो आप लोगों का इनपुट है उसको लेकर हम लोग अगले बार नेक्स्ट मीटिंग के लिए मिलेंगे जरूर। थैंक यू ब्रजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने जो लास्ट में इनपुट दिया है, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज, करंट इकोनॉमी इश्यूज, पोस्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज, इसके क्वेश्चनरी आप लोगों को शेयर किए जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। और भी एक दो ब्यूरोक्रेट को जोड़ने का प्लान है और वो लोग भी जुड़ेंगे, आप लोग उनसे भी सवाल जवाब करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आज के गूगल मीट में जुड़ने के लिए। आप लोग तैयारी कीजिए, डिस्कशन कीजिए, ग्रुप को थोड़ा सा हेल्दी डिस्कशन के लायक बनाइए, बिना मतलब का उसमें विवाद में मत उलझिए। कब रिजल्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, जब आएगा तो तब तक इंटरव्यू का तैयारी करना है। नेक्स्ट अभी काम है इंटरव्यू का तैयारी करना। अभी हम लोग अपने सवाल जवाब एक दूसरे से करेंगे और सीखेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। सर एक क्वेश्चन था सर, एज अ फीडबैक सर, मतलब मेरा इंटरव्यू आपके मतलब क्या मतलब सुधार करने का जरूरत है मेरे में? मैंने फीडबैक अभी लिखा है प्रियंका, आप मेरे से ले लेना। मैंने आपको और सोनी वगैरह को तुरंत मोबाइल में सबको मैं मैसेज भी कर रहा हूँ जो यहाँ के बच्चे हैं। आप लोगों को मुझसे मिलना है और डिटेल फीडबैक लेना है, ठीक है? और जो आप लोग और मुझसे बात करना चाहते हैं, अब कल मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं उनको पर्सनली कॉल बैक कर लूंगा। मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ जो मेरे से कंसल्ट में है, मैं बात करता हूँ। बहुत लोगों को मैंने आज के बारे में कहा था कि गूगल मीट में बात करेंगे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो लोग आएंगे, लेकिन बहुत लोग आए भी नहीं है। कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप मैसेज छोड़िए, मैं भी कॉल बैक करूंगा, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट। विकास जी बहुत बढ़िया, और अच्छे से तैयारी कीजिएगा अगली बार की। ठीक है सर, थैंक यू सर।